हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल? कैसे हो सब लोग? बढ़िया। और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई सब? हाँ, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बढ़िया। हाँ भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिकल केमिस्ट्री एंड होने पे आ रहा है अब तो। फिजिकल केमिस्ट्री भी एंड होने पे आ रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 15 सितंबर हमने डेट रख रखी है, मैक्सिमम 20 सितंबर तक, मैक्सिमम 20 सितंबर तक खत्म भी हो जाएगा सब कुछ। फिजिकल केमिस्ट्री, सोचो केमिस्ट्री का 1/3 पोर्शन फिनिश होने वाला है। ठीक है, अब अपना बताओ कैसा चल रहा है? आज की क्लास थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा सब कुछ ही यूज हो रहा होगा। मैं कल की क्लास से ही बोल रहा हूँ, आज की क्लास में सब कुछ ही यूज करेंगे। कभी कभी कुछ होते हैं ना कि चैप्टर्स होते हैं जहां पे सब कुछ रिलेट किया जाता है, सारे टॉपिक्स रिलेट हो जाते हैं, लाइक थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है, कभी गिब्स एनर्जी आ जाएगी, कभी कुछ आ जाएगा। कोशिश करते हैं कुछ समझने का, कुछ करने का। ठीक है। अच्छे टॉपिक्स, अच्छे टॉपिक्स जैसे, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, जो अच्छे टॉपिक्स हैं सर इसको समझने में टाइम लग रहा है। अरे बेटा, अच्छे टॉपिक्स को समझने में टाइम लगता ही लगता है। अब कोई बोल दे कि नहीं सर मुझे तो बड़ा आदमी बनना है और सर विद इन सेकंड बन जाए, नहीं पॉसिबल है ना भाई। बड़े आदमी बनने के लिए, बड़ा डॉक्टर बनने के लिए, अगर होता है ना एमबीबीएस के आगे एमडी करना है, ये करना है, तो उसके लिए भी टाइम देना पड़ता है। कोई ये बोल दे कि सर नीट कलेक्ट करके अगले दिन ही डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं बन पाओगे। 5.5 साल पढ़ना पड़ेगा, तब जाके रियलिटी में डॉक्टर बन पाओगे, लीगली डॉक्टर बन पाओगे। ठीक है। तो भाई अगर कोई अच्छा टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, वो अगर कोई टीचर बोला कि अच्छा टॉपिक है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान इसलिए देना है क्योंकि वो सही में अच्छा टॉपिक होगा, उस पर ज्यादा एप्लीकेशंस करनी, उसके क्वेश्चंस आपको परेशान करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स आपको ऊपर नीचे लेके जाएंगे, आपके अंदर के जो होते हैं ना विचार, थॉट्स, ये सब ऊपर नीचे जाएंगे। तो कोशिश करना भाई, कोई अच्छा टॉपिक है तो उस पर पूरा फोकस लगाना। ठीक है। हाँ। हाँ। ठीक है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं भाई, मोटिवेट कर रहा हूं कि इस बात के लिए कि हाँ भाई, कहीं कहीं जैसे मैं जहां पे जानता हूं, देखो जैसे आज जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, आज जो चीजें करने वाले, कभी कभी टीचर ना हम लोग बहुत मतलब कभी कभी लगता है कि यार और करा देते, कहीं हो सकता है एग्जाम हॉल में ऐसे, तुम्हें ही पता है पिछले साल तो क्वेश्चन ही नहीं आया निक्लियोरम का। लेकिन हाँ यार, लगता है कभी कभी कि यार नहीं यार, कहीं पूछ दिया तो मेरा स्टूडेंट ये कहता हुआ ना है कि सर हमने ये नहीं पढ़ा था, हमने ये नहीं किया था। ऑब्वियस उसको सारी वेराइटीज पता हो, कहीं भी कोई भी चीज क्लिक कर जाए। तो ये डिमोटिवेट नहीं, बस आपको ये बताया जा रहा है कि बेटा आप प्रिपरेशन को इस लेवल तक लेके चले जाओ कि होता है ना कि सबसे वर्स्ट पेपर भी आए तब भी आप मुस्कुराते हुए बाहर आओ। ठीक है। हाँ। चलो, तो अब हम लोग की लाइफ में आज हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, आज हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, और आज हम लोग देखने वाले, लास्ट क्लास में हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो लास्ट कॉन्सेप्ट था इसका, जो लास्ट कॉन्सेप्ट था वो हमने रिवाइज मतलब कर लिया है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना सीख लिया है किसी का भी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर लिखना सीख लिया, सिलेबस कम कब खत्म होगा? सिलेबस हो जाएगा भाई, तुम्हें तुम्हें आराम से टाइम मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ी दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आती है तो थोड़ा सा टाइम दे दो ज्यादा, अपने को बस थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, बार बार प्रैक्टिस की टाइम लिमिट बढ़ानी है। जैसे कोई प्रॉब्लम अच्छा है, जैसे मुझसे कोई बोले, अब जैसे ऑर्गेनिक है, कोई बोले कि सर एक बार मैंने ऑर्गेनिक पढ़ी जीओसी और अब मैं 2 महीने बाद सर जाके सीधा एग्जाम दे दूंगा। बेटा एक क्वेश्चन सही नहीं होगा, सही होगा भी ना तो तुक्के से सही होगा। क्यों? क्योंकि जब आधा अधूरा पढ़ के जाओगे ना तो आपकी जरूरत मतलब हो सकता है कि आप 90 में से 10 कर पाओ सही, बाकी गलत होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं रिवीजन। कोई अच्छा टॉपिक है जैसे थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सारी चीजें, तो वहां पे थर्मोडायनेमिक्स इन सब चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। कल छुट्टी है, हाँ शायद रक्षाबंधन की छुट्टी है, कल है कोटा में। देखो यार, कुछ चीज़ें होती हैं एज अ टीचर, हमें भी अच्छा नहीं लगता। आ, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए, ड्रीम के लिए मेहनत बड़ा होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो ड्रीम अचीव ना हो पाए या वो चीज़ें अचीव ना हो पाए तो आप मतलब थोड़ा सोच रहे हो आप कुछ और गलत या कुछ अलग तरीके से ना सोचना शुरू करो। एज अ टीचर हम कभी नहीं चाहते। ठीक है। और मुझे तो यही लगता है कि यार कोई बच्चा अगर नीट में नहीं क्रैक कर रहा या नीट नहीं कर रहा, डॉक्टर नहीं बन रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम ना मेहनत करना सिखा देता है उस आदमी को। और अगर आप सही से सही एस्पिरेंट हो तो मेहनत करना आपको आता है, तो आप कभी भी मतलब जिंदगी, मुझे नहीं लगता कि आपको ये दिन देखने पड़ेंगे या ये सोचना पड़ेगा। अगर आप मेहनती हो तो समाज का काम है कुछ बोलती है बोलने दो। ठीक है ना, इग्नोर मारो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने कल भी हमेशा बोला है, हमारी लाइफ में कुछ स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, स्टेट फंक्शंस होते हैं और कुछ पाथ फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना।
तुम सोचो ना, तुम डेली आते हो यार, ठीक है, किसने गलत टॉपिक छोड़ दिया आज मेरे लिए, ठीक है, मुझे भी ऑब्वियस है बहुत अच्छा नहीं लगता ये सब सुन के, लेकिन मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, और इट्स नॉट द, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स जस्ट अ स्टेप ऑफ लाइफ। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज में आके, अब बहुत सारे सिंगर्स बन गए, बहुत सारे लोग एक्टर्स बन गए, तो यार ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है कि यही जिंदगी है, नहीं भाई, जिंदगी कुछ और भी हो सकती है, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बस, हाँ कभी भी, हाँ इसका मतलब ये भी नहीं कि हम ड्रीम के पीछे नहीं भागेंगे, हमारा ड्रीम है, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो जो न्यूज़ सुनते हैं वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें दिमाग में आ रही हैं तो बेटा थोड़ा किताब बंद करके एक बार सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी बोलते ना कि थोड़ा स्पिरिचुअल बात हो जाती है, अपने आने के बारे में सोचो कि हम किस लिए आए और क्या करना चाहिए हमें ज़िंदगी में, किस तरह से और सोसाइटी को कैसे सर्विस दे सकते हैं, किस तरह की चीज़ें और कर सकते हैं, पॉजिटिव रहो, ठीक है। हाँ कल छुट्टी है शायद, हाँ कल छुट्टी है भाई, कल रक्षाबंधन की छुट्टी है जहाँ तक मुझे पता है, बाकी अगर कुछ भी चेंजेस होंगे तो आपको पता चल जाएंगे। चलो हाँ चलो ठीक है ना, अब अपने पास कोई दिक्कत नहीं, अपने को पढ़ाई करते हैं और पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा साइड में रखते हैं इन सब चीज़ों को, और बी मैच्योर गाइस, अब सब लोग, तुम लोग बहुत ही अच्छे लोग हो, ठीक है ना, सबका अच्छा करने वाले हो, इतना जान जाओ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि हाँ जो मतलब जब कभी जेई के लिए पढ़ा रहा था तो वहाँ जेई के लिए तैयारी कर रहा था वो बच्चा, अभी के टाइम पे उसका अच्छा बिजनेस है, मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक दिल्ली में अच्छा खासा उसका मतलब बिजनेस है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी के ऊपर कोई टैग नहीं लगा, ठीक है ना। बहुत सारे डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ भाई, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ भाई डॉक्टर बने तो ही कुछ होगा, हाँ लेकिन ये भी है कि अभी टाइम है फाइट करने का तो फाइट करते हैं, फाइट करने का टाइम है तो फाइट करते हैं, ओके। हाँ भाई परसों है रक्षाबंधन, अरे भाई लड़ाई नहीं लड़नी अपने को रक्षाबंधन के लिए, ठीक है ना, कल मनाना है कल मना लेना, परसों मनाना है परसों मना लेना, ओके। चलो शुरू करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो सर आज के चैप्टर्स की, आज की बातों की। हम लोगों ने, मैं चैप्टर रिवाइज करा देता हूं, पूरा चैप्टर एक बार आयनिक क्लोरम को बस सीक्वेंस वाइज बात बता देता हूं। आयनिक क्लोरम में हमने किया क्या, आयनिक क्लोरम हमारा शुरू हुआ था तो हमने पढ़ना शुरू किया था एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस हमने पढ़ना शुरू किया था। मुझे जल्दी जल्दी बताओ, H प्लस डोनर, अगर मैं एसिड को बोलता हूं H प्लस डोनर और इसको बोलता हूं OH माइनस डोनर, ये मैं बोलता हूं, ये किसका कॉन्सेप्ट था, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी बेटा, चैप्टर आज खत्म होगा, आप जल्दी जल्दी बताओ। H प्लस डोनर और इसको हम लोग बोल देते हैं H प्लस एक्सेप्टर। सर ये सारे के सारे ये वाले H प्लस एक्सेप्टर, ये किसका होता था कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का, ये किसका कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का, ये किसका कॉन्सेप्ट था, तो ये कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस, और ये किसका हो गया ब्रोंस्टेड लॉरी का, ये किसका हो गया ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा फिर हमने यहां देखा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर देखूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज सारी चीजें कर लेंगे, खत्म करेंगे आज ये टॉपिक, और इक्विलिब्रियम आज फिनिश करके जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर, ये किसका कॉन्सेप्ट था, तो ये किसका कॉन्सेप्ट था, लुईस का कॉन्सेप्ट था। मैंने एसिड बेसिस बताए थे, मैंने कुछ बातें बताई थी, मैंने बोला था कि आर्हेनियस का जो एसिड है, आर्हेनियस का जो एसिड है वो ब्रोंस्टेड एसिड के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये वाला आर्हेनियस वाला हमेशा एक्वस मीडियम में देता है, ये किसी भी मीडियम में दे रहा होगा, तो आर्हेनियस एसिड था ब्रोंस्टेड एसिड, बट ब्रोंस्टेड एसिड था नॉट आर्हेनियस एसिड। सिमिलरली सर ब्रोंस्टेड bases are Arrhenius Lewis bases, Bronsted bases are Lewis bases, but all Lewis bases are not Bronsted bases। तो ये बेसिक चीजें हमने बात कर ली थी, ये एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जैसे ही एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बाद हमारी जिंदगी में क्या आया, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग लेके आ गए पीएच स्केल। पीएच स्केल में हमने बातें करी, हमने बोला पीएच स्केल कैसे निकालते हैं, पीएच किसी का निकालना है तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड का निकाला हम लोगों ने, स्ट्रॉन्ग बेस का निकाला, और बेस का निकालते निकालते हमने कसम खाई थी कुछ याद करना। फिर हमने वाटर के बारे में डिस्कशन किया, वाटर में KW करके कोई कॉन्सेप्ट आया, और ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट था। वाटर के साथ हमने कंडीशंस देखनी शुरू करी कि सर वाटर का कंडीशन अगर कब लेंगे, अगर H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -6 है, हमने अलग अलग कंडीशंस में डिस्कस किया। अगर H प्लस की वैल्यू 10 की पावर
-6 से कम है बट 10 की पावर -9 से ज्यादा है। फिर हमने H प्लस की कंडीशंस कंसीडर करी कि H प्लस की वैल्यू किसी एसिड का 10 की पावर -9 से भी कम है। अगर मैं बोल दूं H प्लस की वैल्यू सर ग्रेटर देन 1 m है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 m है सर, अगर मैं बोल देता हूं डाइल्यूशन का इफेक्ट, हमने सब कुछ ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। फिर हमने पढ़ा था मिक्सचर ऑफ एसिड और बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ये मिक्स हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ये मिक्स हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ये मिक्स हो रहा है। तो हमने पीएच के केस में यही सब पढ़ा था, पीएच के केस में यही सब पढ़ा था। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा एक लॉजिक बताना, वाटर का H प्लस कहां कंसीडर करते हैं? विच ऑफ द केस हम लोग 4, 5, 6 में से किसमें कंसीडर करते हैं? 4, 5, 6 में से वाटर का किसमें कंसीडर करेंगे? बस ये बता दो किसमें कंसीडर करते हैं? 4, 5, 6 में से किसमें कंसीडर करते हैं? आज जल्दी छोड़ देना, नहीं छोड़ेंगे। और कुछ? हाँ चलो, 4, 5, 6 में क्या होगा, किसमें कंसीडर करेंगे? यहां पे वाटर का H प्लस फ्रॉम वाटर इज कंसीडर, यहां पे H प्लस फ्रॉम वाटर इज कंसीडर्ड, H प्लस फ्रॉम वाटर इज कंसीडर्ड। चलो मुझे ये बताओ किस केस में पीएच स्केल निगेटिव हो जाता है? कौन सा केस ऐसा है जिसमें पीएच स्केल निगेटिव हो जाता है? किस केस में पीएच स्केल निगेटिव हो जाता है? पीएच स्केल किस केस में निगेटिव होगा? इस केस में पीएच स्केल क्या होगा? यहां पे पीएच क्या आएगा? निगेटिव होगा। एक बात और बता दो, इसका पीएच क्या होता है? अगर H प्लस की वैल्यू लेस देन 10 की पावर -9 आ जाए, H प्लस की वैल्यू अगर लेस देन 10 की पावर -9 आ जाए, तो इस केस में पीएच की वैल्यू कितनी होती है? क्या कैलकुलेट करने का कोई तरीका, वैल्यूज क्या होगी? इस केस में पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर इस केस में पीएच की वैल्यू 7 हो जाएगी, बिकॉज यहां वाटर अपने आप में काम कर रहा होगा। तो बेटा देख लो, पहले एसिड बेस पढ़ा था, फिर पीएच स्केल पढ़ा, पीएच के बारे में पढ़ा। अब ये मत बोलना सर लॉग और एंटी लॉग रिवाइज करा दो, बेटा अब उस लेवल को हम पार कर चुके हैं। हम अब यहां आ जाते हैं जहां पे हमने पीएच स्केल पढ़ा, पीएच के बारे में कहानी पढ़ी, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया, लगा कि जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, तभी हमारी जिंदगी में आ गया। यहां तक मैंने इक्विलिब्रियम कुछ भी नहीं बताया था, मैंने ये इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था कि सर मैं बोलता था वीक एसिड ले लो और वीक बेस ले लो, वीक एसिड ले लो और वीक बेस ले लो। मैंने इक्विलिब्रियम यहां से स्टार्ट किया था, इक्विलिब्रियम यहां से स्टार्ट किया था। और सारे लोग ये फॉर्मूलाज देख लो, वीक एसिड में हम लोग हमेशा मोनो बेसिक एसिड लेते हैं, H प्लस और A-, जो भी डेरिवेशन करते थे C0, C-, C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, के ए की वैल्यू निकालते थे सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। पूरा आयनिक लॉ रिवाइज हो रहा है बेटा, आज ट्राई करना कि अब ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगा देते हैं, ओडीएल लगा देते हैं, तो के की वैल्यू हो जाएगी सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी √k/c, और सर यहां से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी सी अल्फा या फिर √k/c आ जाएगा, और पीएच की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 1/2 pKa माइनस क्या आ जाएगा, log C आ जाएगा। ये कर देते थे। वीक बेस में सब कुछ सेम रहेगा, बस वहां बेस होगा, BOH टूटेगा, बेस का कटायन होता है और OH माइनस जाएगा, C00, C- C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। सर यहाँ पे Ka के बदले Kb आ जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगा देंगे, ODL लगाते ही Kb की वैल्यू क्या हो जाएगी C अल्फा स्क्वायर हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी √kb/c हो जाएगा। यहाँ पे OH माइनस आ जाएगा, OH माइनस इज C अल्फा √kb/c। यहाँ पे pH नहीं आता, POH आता है, एंड दैट विल बी 1/2 pKb माइनस log C। इक्विलिब्रियम आया स्टार्ट यहाँ से हुआ था, स्ट्रॉन्ग इक्विलिब्रियम में कभी नहीं हुआ था। याद करना, ये सब याद है? अच्छा, कभी भी किसी ने बोल दिया, एक बात बताना, चलो मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर बताना। अगर मैं बोलता हूं KW की वैल्यू 10 की पावर -11 हो गई, इसका टेम्परेचर क्या होगा? इसका टेम्परेचर क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूं सर, ऑप्शन दे देता हूं 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन दे देता हूं अगर अपने पास 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन दे देता हूं 35 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन दे देता हूं कि सर नहीं हो पाएगा, नहीं पता चल पाएगा, नहीं पता चल पाएगा। कैसे होगा? कोई बता सकता है क्या ऑप्शन होगा मेरी लाइफ में? टेम्परेचर का क्या वैल्यू आएगा? कैसे निकालते हैं? 10 की पावर -11 हो गया, 10 की पावर -11 हो गया,
ऐसी बस ऑप्शन दे रहा हूं, ऐसी 35 जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या हो सकता है, ऑप्शन देख लो भाई। कोई ये मत बोलो सर 35 क्यों होगा 90 पे, अरे भाई मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार। कोई ये मत बोल देना ले भाई 95 कर देता हूँ, कोई ऐसा ना हो कि भाई बोल दे 195 डिग्री सेल्सियस करता हूँ, खुश हो जा। तुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तुम ये भी बता सकते हो कि सर यहाँ पे पीएच ऑफ न्यूट्रल कितना होता है, मुझे आता नहीं, मुझे बता सकते हो पीएच ऑफ न्यूट्रल कैसे निकालते थे, सर इसका पीकेडब्ल्यू कितना होता है। सर आंसर देना शुरू करो बेटा, आज अपने पास, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, आज की क्लास बस ऐसे ही रखी है मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मुझे अपने यकीनियंस को भाई सिलेक्शन के पास लेके जाना है। बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, रोना गाना आज सब होना है यहीं पे, ठीक है ना। कोई अगर नहीं पढ़ के बैठा है बेटा सॉरी, प्लीज आप मंडे कह रहा हूँ जो भी, कल की छुट्टी के बाद आइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत मजा आएगा। 1 तारीख से रिवीजन स्टार्ट हो रहा है इस बैच में, तो उसमें भी सोच समझ के ही आइएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हैं कुछ लोग ये पढ़ने के लिए तैयार खड़े हैं और सिलेक्शन लेने के लिए तैयार, पढ़ने का तो पढ़ाई कर लिया, अब सिलेक्शन लेने को तैयार खड़े। पीएच स्केल का जो रेंज है, पीएच स्केल का जो रेंज है भाई साहब, पीएच स्केल का रेंज क्या होगा, पीएच स्केल का रेंज क्या होगा, जल्दी से जल्दी कैसे बना देते हैं ये लोग, बताइए कितने बदमाश बच्चे हैं, बताओ क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, डर ही नहीं रहे हैं। डरना चाहिए, जिंदगी कैसी हो गई है, आयनिक इक्विलिब्रियम का आंसर इतना फास्ट आ रहा है। यार कल छुट्टी है या परसों भाई पता चल जाएगा, तू टेंशन क्यों ले रहा, कल ही है शायद। हाँ मुझे भी दिक्कत है भाई, मुझे भी किसी ने कंफ्यूज कर रखा है, तो मुझे भी नहीं पता, कल है शायद अपने को पता चल जाएगा, 0 to 11 हो जाएगा, श्योर हूँ। तो पानी का पीएच फिक्स होता है क्या, पानी का पीएच कोई बच्चा पूछे, घर वाले बोले कि नहीं बेटा पानी का पीएच तो 7 होता है, तो उनसे बहस मत करना घर वालों को छोड़ के। बाकी अगर कोई बाहर बोले तो उसको लाके साइड में लेके आना, बोलना सुन भाई देख पीएच होता है ना पानी का 5.5 भी कर सकते हैं, और तब भी न्यूट्रल रहेगा, क्यों रहेगा कैसे रहेगा समझा देना, समझा दोगे ना भाई। देखो घर वालों को नहीं समझाना ये चीज़, ठीक है ना, फिर वो थोड़ा अलग कर देंगे, ठीक है। हाँ पता चला घर वाले घर छोड़ के भाग रहे हैं, बच्चा क्या ही पढ़ रहा है, हमेशा ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहा है, ठीक है। पानी का पीएच पानी का पीएच क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 0 to 11 अपने पास फ्लक्चुएट करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब सर वीक एसिड वीक बेस हो गया, अब हमारी जिंदगी में आया तूफान, तूफान कैसे आया, तो भैया हमने क्या किया, ये जो वीक एसिड अकेला था, ये जो वीक एसिड अकेला था, ये जो वीक बेस अकेला था, अब मेरे साथ साथ बताओगे एसिड में, वीक एसिड में मैंने डाल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने इसमें डाल दिया स्ट्रॉन्ग बेस। अरे भैया यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मुझे आंसर चाहिए, मुझे नहीं आता है, मैं क्या करूं, ठीक है जल्दी से जल्दी क्या बताएंगे, क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ये डिक्रीज करता है। अरे भैया ये अगर डिक्रीज करता है, अल्फा डैश की जो वैल्यू होगी वो K/KB और डिवाइडेड बाई X हो जाएगा। अगर मैं एसिड के लिए बात करूं, अगर एसिड के लिए बात करूं तो अल्फा डैश, इसके केस में बात करूं तो K/X हो जाएगा, और यहां अल्फा डैश KB/X हो जाएगा। इस X को कहां से बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, बहुत डिफिकल्ट था ये सब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको क्या बोलते हैं, इस X को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, कहां से बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से बोलेंगे। यही था ना भाई, देख लो डिफिकल्ट है ना काफी कुछ, कितना डिफिकल्ट चीजें हैं, पहचान ले रहे हो तुम लोग। इसको हम लोग नाम देते थे कॉमन आयन इफेक्ट, इसी को हम लोग नाम देते थे कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा। चलो मुझे इसका नाम बताना, अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं, इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, Na+OH माइनस है, और अगर मैं बोल दूं CH3COOH है, सर इसमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये कौन सा इफेक्ट है, ये कौन सा इफेक्ट है, यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मैं भूल चुका हूं, बता सकते हो तुम लोग, अरे बता सकते हो क्या होगा। कॉमन आयन इफेक्ट का जुड़वा भाई था, क्या नाम था, वेरी गुड, क्या नाम था, ऑड आयन इफेक्ट, क्या नाम था, ऑड आयन इफेक्ट। बेटा पूरा थ्योरी आज रिवाइज करके खत्म करेंगे,
ऑड आयन इफेक्ट क्यों? क्योंकि H प्लस और OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस H प्लस को लेकर नीचे चला जाएगा और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद रखिएगा ये सब चीजें, कोई पूछ दे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा डिक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है, इस केस में इंक्रीज करता है। जब ऑड आयन इफेक्ट आता है तो उस केस में इंक्रीज कर जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऑड आयन इफेक्ट में ये क्या करेगा, H प्लस को लेके गायब कर देगा, ऑब्वियस प्रोडक्ट कम हो गया, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस रिएक्शन किधर को आएगी, फॉरवर्ड, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना होगा वो हमारे सिलेबस में नहीं, बस ये जान जाओ आयन मिलाते टाइम दो टाइप के आयन होते हैं, एक कॉमन आयन होता है और एक ऑड आयन होता है। अब यहां के बाद मैं जिंदगी में आगे चला, मुझे मिल गया बेटा बफर और मैं बहुत परेशान हुआ। मैं मिक्स्ड बफर की बात पहले कर लेता हूं। मुझे किसने बोल दिया बफर, बफर में सर बफर को पहचानने का तरीका पता था। एक को बोला गया एसिडिक बफर। देख पूरी क्लास आज रिवाइज कर रही है, तुम खुद पे प्राउड करना बेटा, आज पूरी क्लास देखो। अभी शायद हम लोगों के पास 15 मिनट भी नहीं हुए, हम यहां तक रिवाइज करके पहुंच चुके हैं, आपके पूरे नोट्स रिवाइज हो रहे, इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई। बफर, बफर पहचानने का तरीका बेटा, मैं लिखूं उससे पहले तो खुद से सोच, तीन तीन तरीके बताए थे, बफर पहचानने के 3 तरीके बताए थे, खुद से सोचना और देखना, बस मुझे बता देना कि सर ये आता है या नहीं आता है। इट्स सॉल्ट, चलो मैं कुछ गलत लिखता हूं, अगर मैं कुछ गलत लिखता हूं मुझे बताना कहां पे होगा। सर ये कौन सा 1 2 3 में कौन सा सर कौन सा सही है, कौन सा सही है। अगर मैं बोलता हूं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके x मोल्स हैं, इसके y मोल्स हैं, आपको भी पता है इसके x मोल्स, इसके y मोल्स, x ग्रेटर देन y, इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट किसके साथ होना चाहिए, वीक बेस के साथ नहीं होना चाहिए। सॉल्ट किसके साथ होना चाहिए, सर सॉल्ट किसके साथ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होना चाहिए। x शुड बी ग्रेटर देन y होना चाहिए। याद आ रहा है, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस चलेगा, वीक एसिड उसका सॉल्ट क्या लिखा था मैंने, वीक एसिड वीक बेस, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा सर, ये नहीं चलेगा। फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने स्टार्ट किया, भैया देखो लो आज तमाशा देखो, आज पूरे जो 8 लेक्चर्स में पढ़ा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। सर दूसरा, अगर वीक एसिड की बात करें, इसका कंजुगेट बेस बन जाएगा, सर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस प्लस उसका कंजुगेट एसिड। थर्ड वन, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसके x मोल्स होंगे, इसके x मोल्स होंगे, इसके y मोल्स होंगे और x शुड बी ग्रेटर देन y। चलो हो जाएगा सर, श्योर हो, श्योर हो। अच्छा, मैं एक चीज बता रहा हूं, बस मुझे बता देना क्या मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं। मुझे किसी ने बोला एसिडिक बफर का पीएच, मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, मुझे बस ये बता दो, मुझे ये बता देना कि सर कहां पे मैंने गलत लिखा है। आप बस पहचानना शुरू करो बेटा, आज रिवर्स साइकोलॉजी पे काम कर रहे, बस आप पहचानना शुरू करना, इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच क्या होगा, बस मुझे बता देना कहां पे गलत लिखा है, कहां पे सही लिखा है। बता सकते हो कहां सही है कहां गलत है, किस साइड गलत है किस साइड सही है, भाई बता दो, बस बता दो यार, हम खत्म करते आज। आईनी क्लियर, मजाक मजाक करते करते खत्म कर देंगे। किसमें गलत हो रहा है, किसमें गलत हो रहा है। एसिडिक बफर में तो फॉर्मूला सही चल रहा है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस एसिड, लेकिन गलत क्या है सर, गलत ये है, बहुत सही यार, ये होता है बैच, गलती बताते जा रहे हैं कि हाँ सर ये है POH। POH कितना होगा, pKb प्लस Kb हो जाएगा सर, ये आ जाएगा। अच्छा आता है तुम लोगों को, तुम लोग को आता है, चलो। डिफिकल्ट, अब मैं पूछूंगा डिफिकल्ट, अपन पूछेगा डिफिकल्ट। देखना, अगर अगर कोई बफर है, अगर कोई बफर है, पीएच की वैल्यू, अगर इसकी बफर की पीके की वैल्यू, अगर कोई बफर है, चलो बता दो, अब मैं बता दूंगा। पीके की वैल्यू मान लो x है, बफर का रेंज क्या होगा, क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, ये बफर का रेंज होगा क्या, बफर का रेंज क्या होगा, सर ये सही लिखा है ना, इधर जाएगा -2 इधर जाएगा +2, क्या ये सही है या गलत है, जल्दी से जल्दी बताना, जल्दी से जल्दी बताना, नहीं आता। हाँ क्या होगा, क्या होगा,
गलत है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हें भी पता है pKa के +1 और -1 में चलना है, उसके ऊपर नीचे जाओगे, दो का रेंज रखना है, +1 और -1 का, x +1 रखना है, सॉरी x -1 रखना है, x -1 रखना है, और यहाँ पे x +1 रखना है। अब मैं अगला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पूछूंगा, तुम लोगों को नहीं आएगा, मैं पहले से बता देता हूं, मुझे पता है। अब मैं चैलेंज कर ले रहा हूं, देख लो, तुम लोग देखना, अभी बोलोगे y मोल्स ऑफ, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दूं बता दो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या चेंज आएगा। चलो बता दो क्या चेंज आएगा, पीएच के बदले पीओएच के बदले क्या लिखूंगा, क्या चेंज आएगा? भाई साहब बता के दिखाओ, बता के दिखाओ। 100% गलत है सर हाँ 100% गलत है। चलो, वाई मोल्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड अगर बेसिक बफर में ऐड कर दिया, किस में गलत होगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, बता सकते हो? क्या सही होगा, क्या गलत होगा? चेंज कहां आएगा? पीकेबी की वैल्यू चेंज होगी क्या? पीकेबी की वैल्यू चेंज होगी क्या? सर पीकेबी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सर क्या चेंज होगा? सर कंजुगेट एसिड में क्या ऐड हो जाएगा? कंजुगेट एसिड में सर +y हो जाएगा, और बेस में से क्या निकल जाएगा? -y हो जाएगा। तो ये गेम सबको पता चल गया है। सर कोई रटना मत, मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर तुझे बेटा कुछ भी याद नहीं आ रहा ना, प्लीज भाई मैं तुझे बोल रहा हूं, आज की क्लास में मत बैठ, तू जा पहले पीछे का रिवीजन करके आ भाई, क्योंकि ऑब्वियस तुझे सर दर्द होगा। अभी सब कुछ मिक्स कर दूंगा मैं लास्ट में, क्वेश्चंस कराते कराते मैं ऐसी चीजें करा दूंगा जो तू बोलेगा अरे भाई उसमें सॉल्ट भी आएगा, उसमें एसिड भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा, बफर वफर हो जाएगा सर, श्योर हो। अब सर एसिडिक बफर हो गया, बेसिक बफर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सर बहुत कुछ जिंदगी में हो गया। अब सर एक काम करते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में मेरी जिंदगी में सॉल्ट कितने टाइप के आए? 4 टाइप के आए। सर मेरी जिंदगी में सॉल्ट कितने आए? 4 टाइप के आए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में 4 टाइप के सॉल्ट आए। भाई साहब पहले मैं लेता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। सर जहां पे लिखा वहीं पे खत्म भी हो जाएगा। इसका पीएच मुझे बता सकते हो? मुझे आता नहीं। इसमें कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस में जाता है? कोई भी पार्ट हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जो कटायन है और जो एनायन है, इसका पीएच कितना होगा? इसका पीएच कितना हो जाएगा? एक बोल रहा है, देख रहे हो? हाँ बहुत गलत है बेटा, ये बहुत गलत बात है। बोल रहा है कि सर आप पीछे जाने के लिए बोल रहे हो। हाँ नहीं, बात बस, सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं बेटा, आपको नहीं, यहाँ पे नहीं, ये सब समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं कि सर डिमोटिवेट होगा। हाँ डिमोटिवेट बेटा साहब, 2 हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ, तब तो मैं डिमोटिवेट ना हुआ बेटा। आज पूछ रहा हूँ तो बोल रहे डिमोटिवेट कर रहे हो। बताओ यार कैसे कैसे चलेगा जिंदगी में यार। हाँ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, चलो अब ये सारे फॉर्मूले मुझे पता है कि तुम्हें आते हैं, लेकिन अब सीक्वेंस बनाते हैं, अब सीक्वेंस बनाते हैं। काफी हार्ड चीजें बताने वाला हूं बेटा, तो कमजोर दिल वाले ऐसे भी ना देखें, ठीक है? हाँ इसके केस में बहुत हाई फाई बात पूछूं, अगर तुमसे पूछ दूं क्या जाएगा हाइड्रोलिसिस में, कटायन जाएगा कि एनायन जाएगा, क्या जाएगा हाइड्रोलिसिस में, क्या जाएगा हाइड्रोलिसिस में, इसके केस में क्या जाएगा, इसके केस में क्या जाएगा, और इसके केस में क्या जाएगा, यहां पे कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? अरे भैया देखते ही अब सर बता दो, इसी को बोलते हैं डिफरेंस। अगर अपने अंदर ये लास्ट ईयर से अभी डिफरेंस आया है कि देखते ही लग रहा है कि हाँ यार बता सकते हैं ये वाला हाइड्रोलिसिस होगा, यहां पे क्या होगा? एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा। यहां पे क्या होगा? एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा। और यहां पे क्या होगा? बोथ हाइड्रोलिसिस जाएंगे, सारे के सारे हाइड्रोलिसिस में जाएंगे, बहुत सारे हाइड्रोलिसिस में चले जाएंगे। यहां पे अगर कटायन हाइड्रोलिसिस में जाएगा, अगर कटायन हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो B+ जाएगा, B+ H2O से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? BOH बना देगा, प्लस क्या बना देगा? H+ बना देगा। ये देख लो, ये इतनी डिफिकल्ट बातें बेटा, इतनी हाई फाई बातें हमने पहले कभी करी थी। KH की वैल्यू जो होती है सर, ये देख लो तुम्हारे सामने मैं कितनी बार बना चुका हूं। या फिर इसी को जो वीकर पोर्शन है उससे डिवाइड कर देना, यहां बेस वीक है तो KB से डिवाइड कर दिया। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाते ही, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाते ही KH की वैल्यू किस पे? CH², H की वैल्यू √KH/C या फिर √KW/ KB इंटू C हो जाएगा, और H+ की वैल्यू CH आ जाएगी, √KH इंटू C आ जाएगा, या फिर √KW/KB इंटू C आ जाएगा। और यहां से अगर pH निकालने जाएंगे,
7 माइनस 1/2 पी के बी प्लस क्या आ जाएगा, लॉग सी आ जाएगा। यही तो फॉर्मूला होगा, इतना डिफिकल्ट इसको पता है। अब देखो जो जिसको आता है वो मन मन मुस्कुरा रहे होंगे कि सर कितना, सर अभी तो इतनी बार लिख लिया, डेरिवेशन तो छोड़ दो, क्या क्या याद हो चुका है, ये भी अब डाउट हो गया है। सर अब क्वेश्चंस कराओ, हाँ भैया क्वेश्चंस पे भी आएंगे, बस अभी चैप्टर के थोड़ा क्लाइमेक्स पे जाते हैं और यहाँ पे चीजें देख के फिर अपने पास क्वेश्चंस पे आएंगे। आज आज केमिकल आयनिक सब करा दूंगा भाई। आज केश के डब्ल्यू बाई, यहाँ वीकर पोर्शन कौन है, के है। यहाँ पे ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे, ओडीएल लगाएंगे तो के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एच स्क्वायर हो जाएगी, और एच की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अंडर रूट के एच बाई सी, या फिर अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के ए इंटू क्या आ जाएगा, सी। यहाँ पे ओ एच माइनस निकालेंगे तो ओ एच माइनस की वैल्यू सी एच आएगी, या अंडर रूट के एच इंटू सी आएगा, या फिर के डब्ल्यू बाई के ए इंटू क्या आ जाएगा, सी। यहाँ पे पी ओ एच निकालोगे तो 7 माइनस 1/2 पी के बी प्लस लॉग सी आ जाएगा, और अगर पी एच निकालेंगे तो 7 प्लस आ जाएगा 1/2 पी के बी प्लस लॉग सी आ जाएगा। हो गया, श्योर हो? अरे भाई साहब ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन में देखना, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि नहीं सर इसमें बताइए, याद करना ये सॉल्ट क्यों इतना फेमस था, ये सॉल्ट इतना ज्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि सर इसमें दोनों हाइड्रोलिसिस में जाते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है सर, इसमें इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, सी माइनस सी एच, सी माइनस सी एच, सी एच और सी एच। यहां पे के एच की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, या फिर केएच की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, केएच की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पे। बाकी सब जगह केएच की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे, केएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट के एच, या फिर के डब्ल्यू बाई के इंटू के बी। इसका अब H प्लस निकालने के लिए पूरा मैथ्स लगाएंगे तो आएगा, वो डेरिवेशन हमें नहीं करना। H प्लस अगर निकालने जाएंगे तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं के डब्ल्यू इंटू के अपॉन क्या हो जाएगा, के बी। और यहाँ पे पीएच निकालने जाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, 7 प्लस 1/2 पी के ए माइनस पी के बी हो जाएगा। सर यही फॉर्मूला था जिसमें कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। हाँ माय गॉड, कहाँ पे फॉर्मूला गलत हो गया, एक बोल रहा है फॉर्मूला गलत हो गया, किधर किधर है बेटा, BNWA, तो के ही लिखा है सर। अरे यार तुम भी भाई यार, अरे भावनाओं को समझो यार, तुम लोग तो मतलब पीछे ही पड़ गए हो यार। हाँ पीके हो गया, गलत है सर, गलत है। एक देख लेने दे भाई, तेरा भरोसा नहीं, तू बोलेगा सर समझ में नहीं आया, आपने सब कुछ पढ़ाया समझ में नहीं आया, ठीक है। एनाइनिक हाइड्रोलिसिस जो हो रही है, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस में सी माइनस सी एच, ठीक तो है, के डब्ल्यू बाई के, यहाँ वीकर पोर्शन कौन है, बे एसिड है, दोनों केस में कर लेना, हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई, चलो। हाँ तो अब देखना, अच्छा एक चीज बताओ, ये हो गया, अच्छा चलो एक सिंपल सा, बहुत डिफिकल्ट चीज पूछा, ये तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया। अब मुझसे कल किसने पूछ दिया कि सर सॉल्ट जो होता है वो कुछ सॉल्ट होते हैं जिनका हम बोलते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इनके केस में क्या आता है, इनके केस में जब इनको पानी में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पर इनको जब डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम आता है। और यहाँ पे एक चीज हमने डिफाइन करी थी और इसको हम बोलते थे KSP। इट्स वेरी डिफिकल्ट, KSP की वैल्यू क्या होती है, इट इज जस्ट एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। KSP किसी का लिखना हो, मान लो मेरे पास कोई सॉल्ट दिया है, अगर कोई सॉल्ट A2B3 दिया है तो KSP का एक्सप्रेशन लिखना हो तो मैं सबसे सिंपल सा क्या करूंगा, सबकी सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में लूंगा, ग्राम पर लीटर या इसमें नहीं लूंगा, मोल्स पर लीटर में लूंगा। सर यहां पे क्या लिख दूंगा, इसका 2 है तो 2s की पावर 2, सर यहां 3s है तो इसकी पावर
3। सर इसके 2 एटम्स हैं, 2s की पावर 2, 3s है, 3s की पावर 3। या फिर KSP अगर ज़्यादा अच्छी इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो सर ये हो जाएगा a+3 की पावर 2, a+3 की पावर 2, b-2 की पावर सर 3, यही होगा शायद। तो बस कर लो। अब ये सब छोटी छोटी चीजें हमने कल की क्लास में करी थी, और हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था कि केएसपी जो होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसका रीजन मुझे अब नहीं पता, तुम ही लोग जानते हो। चलो बता दो क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है, एक चीज हमने कल भी पढ़ी थी, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू केएसपी। ये कौन से सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है? अगर आयनिक प्रोडक्ट की बात करें, हाँ आयनिक प्रोडक्ट की बात करें, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू केएसपी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अच्छा, ये आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू केएसपी अगर है तो इसका मतलब क्या है? आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू केएसपी ये कौन से सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब एट इक्विलिब्रियम। हम कहां पे हैं? इक्विलिब्रियम पे हैं। कहां? एक भाई गुस्सा कर रहा, बोला क्वेश्चन नहीं करा रहे हो। हाँ नहीं बेटा, ये सब ना तुम खुद, मतलब ये सब नहीं, हाँ क्वेश्चन ही करा देता हूँ। रुक जाओ, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बोलो सर थ्योरी नहीं बता रहे हो। ठीक है, अभी रिवीजन करा रहा हूँ, कर लेना बेटा। बाद में भी क्वेश्चन कराऊंगा तो बुड़ जाएगा, फिर बोलेगा सर बहुत खतरनाक पढ़ाया सर आपने। आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू केएसपी। अलग अपोजिट डायरेक्शन में जाने की हवा बहुत है यहाँ पे। इसमें ग्रेटर देन केएसपी हो गया तो यहाँ पे क्या बनेगा? पीपीटी बनेगा। पीपीटी मतलब विल बी फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट वाला पीपीटी मत बोल देना। सर आयनिक प्रोडक्ट अगर लेस देन केएसपी हो गया, आयनिक प्रोडक्ट लेस देन केएसपी हो गया तो सर इस केस में सर नो पीपीटी, या बोल सकते हैं ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। यहां तक की चीजें हमने कर ली थी। अब मैं बहुत डिफिकल्ट चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अब यहां तक का हो गया, यहां तक का हो गया। अब इतनी खतरनाक खतरनाक चीजें, आज का लेक्चर क्यों इतना खतरनाक है इसका रीजन बताता हूं। क्योंकि अब मैं कुछ चीजें करवाने वाला हूं और मैं जानता हूं, अब मैं जान, एक बोल रहा नॉन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड होता है बेटा, नॉन नहीं लगाते वहां पे। ठीक है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये सारा रिवीजन हो गया। अब देखना मैं आज क्या कराने वाला हूं। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ट्रिक बनवा देते हैं कि सर ये मेरा ट्रिक है। मैं अभी ट्रिक बता भी दूंगा, लेकिन वो ट्रिक की जरूरत नहीं, क्योंकि यार हर एक चीज ट्रिक, मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है यार फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपके पास क्वेश्चंस करने की एबिलिटी जनरेटेड है, अब आप इसको रट रहे हो कि बेटा अब मैं इसका ट्रिक बना दूं, होता है ना कि आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू केएसपी, इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम से इधर गया 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 गया, अबे यार ये सब नहीं होता, सीधी सी लॉजिक लगाओ। हाँ कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग, देखो सबका अपना पढ़ाने का स्टाइल है। किसने मुझे बोला कि सर आप ना बड़े प्यार से पढ़ाते हो, ऐसे सर थोड़ा भोकाल बना के पढ़ाया करो। ठीक है ना, वो एक किसी ने वीडियो भी भेजा था कि सर वो लाइक ठोको ऐसे वाला। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है भाई। हाँ, ट्रिक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये सब ट्रिक की जरूरत है। अब तुमसे एक सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, चलो अब तुम्हें पता चलेगा। अब इसी को मैं ऐसे बताना शुरू कर दूं कि अरे भाई ऐसा होता है, अब ठीक है ना, नॉर्मल चीज है हर एक चीज, तभी तो भोकाल बन जाता है चीजें। छोटी सी चीज को पता चला, एक टीचर रटवाने में लगा है कि C1 को मिथ बोलते हैं, C2 को इथ बोलते हैं, C3 को प्रॉप बोलते हैं। अब बेटा इसको याद रखना M, इसको याद रखना PME, क्या है ये? ठीक है, ये सब थोड़ी ना जरूरत है यार। ठीक है, फिर काहे का साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो? नॉर्मल लॉजिक लगाओ, हो जाएगा। ट्रिक नहीं चलती हर एक जगह। अब मैं बताता हूं, हाँ चलिए, हाँ ठीक है ना भाई। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, पहले तुम लोग खुद से करोगे। मुझे अब सब लोगों ने बोला है कि हम पढ़ के आएंगे, तो अब पढ़ के आए। चलो भाई, अगर मैं दो क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना। दो सॉल्ट है मेरे पास, ए बी एक सॉल्ट है। सॉल्ट मैं बता देता हूं, ये ए बी सॉल्ट है, और एक इधर अपने पास ए बी सॉल्ट है, और इधर सी डी सॉल्ट है। ए बी सॉल्ट है और सी डी सॉल्ट है, ए बी सॉल्ट है और सी डी सॉल्ट है। इन दोनों का केएसपी दिया है मैंने इक्वल। अगर मैं इनका केएसपी क्या कर दूं? इक्वल। मुझे बताओगे, अगर सॉरी C2D कर देता हूं, C2D। अगर मैं केएसपी इक्वल कर दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं केएसपी इक्वल कर दूं, अगर मैं केएसपी इक्वल कर दूं, दो सॉल्ट हैं ए बी और C2D, इनका केएसपी इक्वल है, देन अगर मुझे बता सकते हो सर किसकी, व्हाट इज द
सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ए बी की ज्यादा होगी या सी टू डी की होगी। बेटा इसका ट्रिक व्रिक नहीं, अभी मैं बता दूंगा, तुम्हें लगता होगा तो रट लेना। वैसे ए बी है और सी टू डी है, इन दोनों का केएसपी इक्वल है, इन दोनों का केएसपी इक्वल है। बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताइए, कौन ज्यादा सॉल्युबल है, कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, ए बी होगा या सी टू डी होगा, कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, अब देख लो यहां पे करोगे क्या, तुम्हें ही पता है कि सर ए बी के केस में केएसपी की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं। सर इसकी वैल्यू मान लो सॉल्युबिलिटी S1 ले लेते हैं, तो S1 का स्क्वायर हो जाएगा, S1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट KSP हो जाएगी। सर जो भी होगा अंडर रूट KSP मतलब अंडर रूट एक्स हो जाएगा, यही करेंगे भाई, यही होगा। अच्छा सर यहां C2D है, C2D का KSP कैसे लिखते हो, तो सर 2s की पावर 2 और s की पावर, मतलब यहां S2 कर देता हूं, सॉल्युबिलिटी अलग अलग है ना, तो S2 कर देता हूं, S2 की पावर 1। यहां क्या लिख दूंगा, 4s2 का क्यूब लिख दूंगा। सर व्हाट इज S2, S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट KSP अपॉन 4 और ये क्यूब रूट आ जाएगा। सर आप खुद सोच लो, खुद सोच लो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा बड़ी होगी, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा बड़ी होगी। अगर अगर भाई साहब, अगर भाई साहब केएसपी इक्वल है, कौन जल्दी सॉल्युबल होगा, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, आप खुद से सोच लो, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। श्योर हो, ए बी की होगी या सी टू डी की होगी। तुम भाई मैथ्स मत लगा देना, एक काम कर केएसपी 100 ले ले भाई, अगर तुझे लग रहा हो 100 ले ले। ठीक है, 100 लेगा तो इसका क्या आ जाएगा 10, और यहां लेगा तो 25 का क्यूब रूट क्या आएगा, 5 से तो कम ही आएगा ना। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। सर मैं बोल सकता हूं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कोई पूछ देगा तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा। सर जिसके कम आयंस होंगे, जिसके कम आयंस होंगे उसके ज्यादा सॉल्युबिलिटी के चांसेस है, जिसके कम आयंस है उसकी सॉल्युबिलिटी के चांसेस ज्यादा है। हाँ S1 की ऑब्वियस है ना भाई, मैथमेटिकली 100 मान ले यार, अगर तुझे लगता है ना तो 100 मान ले। 100 का कितना आ जाएगा 10, और यहाँ 100/4, 100/4 मतलब 25, 25 का क्यूब रूट मतलब 5 से तो कम ही आने वाला है। तो भाई S2 की और S1 की किसकी वैल्यू ज्यादा है, S1 की। अब बेटा इसी को मैं ट्रिक बताऊं, अगर केएसपी सेम होता है तो सर सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं। ओह माय गॉड, कैसे करेंगे अब, ये सब रट के जाना है तुझे तो रट ले भाई। मैं लिख दूंगा कि सर केएसपी जहां इक्वल होगा वहां पे आयंस जिसके कम होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। बताओ इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, ये मेरा ट्रिक है, इस पे मैं ये करूंगा, बॉक्स बना के लिखूंगा। अबे जरूरत ना है, ठीक है ना, टाइम पास मत कर, ठीक है ना, कोई एग्जाम हॉल में इतना लॉजिक लगा लेना, अदरवाइज अगर इतना लॉजिक ना लगा पाओ तो फिर क्या ही फायदा है भाई। ठीक है, हाँ केएसपी सॉल्युबिलिटी ऑब्वियस है मोल्स पर लीटर में, बोल रहा है सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर में आता है भाई, क्या यार। ठीक है, हाँ सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में आता है बेटा, उसी को बोलते हैं, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, मैं पहले ही बोल के आया हूं भाई, आज कोई क्लास अपने रिस्क पे करेगा, मुझे कुछ नहीं आता, x और x/4 ये खुद ही बता रहे हैं, ए बी का ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ ये देखना सर, ये देखिए अब अलग अलग सॉल्ट दे दिया मैंने, ये बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ये सॉल्ट है फिर से AB2C2D। सर इसका सॉल्युबिलिटी जो है ना, अब की बार सॉल्युबिलिटी जो है इन दोनों की इक्वल है सर, इसकी ना सॉल्युबिलिटी क्या है, इक्वल है। ओह माय गॉड, देन व्हाट विल बी, देन व्हाट विल बी सर, व्हाट विल बी केएसपी का ऑर्डर क्या होगा सर, केएसपी किसका ज्यादा होगा बताइए। कितने खराब टीचर हैं आप, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, आप अपने स्टैंड पे ही क्लियर नहीं है, कभी बोल रहे हैं ये इक्वल कर दो, कभी बोल रहे हैं वो इक्वल कर दो, क्या करूं मैं। हाँ क्या होगा, क्या होगा, अरे भाई देख यार सबका अपना अपना तरीका, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको रटूंगा, इसलिए मैं अवॉइड करता हूं। मैं लिखवाने को लिखवा सकता हूं लेकिन मुझे नहीं लगता मैं लिखवाना चाहता हूं, तो वही पता चल रहा होगा। यहां पे अब सॉल्युबिलिटी इक्वल है, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी इक्वल है, तो तू भाई क्या करेगा, केएसपी की वैल्यू इसकी, ए बी की बात करते हैं, ए बी की बात करते हैं, ए बी का केएसपी क्या होगा बेटा, सीधा सीधा एस का स्क्वायर लिख दूं, एस का स्क्वायर हो गया तो सर इसमें क्या हो जाएगा, एस की मान लो एक्स स्क्वायर हो गया। C2D की बात करता हूं, C2D की बात करता हूं, C2D में अगर KSP की बात करेगा तो ये क्या होगा, 4s³ होगा, 4s³ मतलब 4x³ होगा। ध्यान से सुनना, अब बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक चीज और, एक चीज और भैया,
अगर x की वैल्यू, ध्यान से सुनना, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, ध्यान से सुनना क्योंकि सॉल्बिलिटी कम होती है इसीलिए बता रहा हूं, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो तुम खुद बताओ, अब बताओ x की वैल्यू लेस देन 1 है, उस केस में क्या होगा, क्या होगा इस केस में क्या होगा? अब तुम गलत आंसर दोगे। कभी भी कोई वैल्यू अगर x से कम है तो उसका स्क्वायर करोगे उसकी वैल्यू कम आएगी, उसका क्यूब रूट करोगे और कम आएगी। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो सर क्या होगा, KSP ऑफ AB इज ग्रेटर देन C2D होगा। क्या होगा? KSP ऑफ AB इज ग्रेटर देन C2D होगा। लेकिन x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो गई उस केस में अब बेटा KSP किसका ज्यादा होगा? C2D का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू AB। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि ऑब्वियस है ना, x लेस देन 1 है बेटा, अगर x लेस देन 1 है 0.5 रख दो, 0.5 का स्क्वायर क्या होगा? 0.25, लेकिन 0.5 का क्यूब रूट क्या होगा? 0.125, तो और कम हो गया ना। तो ये दो केस याद रखिएगा। सॉल्बिलिटी अगर आपकी 1 से कम है, एग्जाम हॉल में लिखा होगा, आपको पता चल जाएगा, वहां से उठा लेना। समझ में आ रहा है? रटना है रट लो, लिख लो, मर्जी है। ठीक है, ऐसे जनरली हम लोग से कोई पूछे तो जनरली हम लोग का सॉल्बिलिटी लेस देन वन ही होता है, ऑब्वियस कम ही होता है। क्यों? क्योंकि तुमने सबने पढ़ रखा है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट किसको बोलते हैं? जिसकी सॉल्बिलिटी क्या रहे? कम रहे। जिसकी सॉल्बिलिटी क्या रहे? कम रहे। तो ये ध्यान रखिएगा, हो जाएगा सर। हो भाई साहब, बहुत बढ़िया। एक बच्चा है बोल रहा है सर यहाँ 100 पुट करेंगे तो 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 475 होगा। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ठीक है, मर गया मैथ्स बेटा। 100 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, मर चुका है ये मैथ्स, जा चुका है ये। जो भी था, नाम नहीं पता मुझे, था। अभी बोल रहा है 100/4 इंटू 3 कर देंगे सर तो वैल्यू ज्यादा आएगी। गया। ठीक है, ओके। मतलब 100 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 बेटा, आप अलग ही लेवल पे चल रहे हो, जिंदगी के आप अलग लेवल पे हो। आपको अब हम सिलेक्शन आपके लिए, अब नीट कुछ नहीं रह चुका है, अब आप नीट से बहुत ऊपर हो। ठीक है, अच्छा चलो एक चीज और बताना, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, जिसको जिसको लगता होगा। एक बात बताओ, कौन सी चीज को, जैसे मान लो एक हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट सोच भी नहीं सकते तुम लोग। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, यहां देखना ध्यान से। जीरो 0.1 मोल ऑफ NaCl, NaBr और NaI सब रखा हुआ है। ठीक है, 0.1 मोल से सोच रहे हो भाई, वो तुम मतलब मैं अंदर से कहां पर आऊंगे भाई, पता नहीं उसको क्या ही समझ में आएगा ऐसे लोग अगर आएंगे तो। ठीक है, मैं तो सोच रहा हूं कि भाई कैसे समझाऊंगा उसको। ये देख, अगर मैं यहाँ पे एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल दूं, एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल दूं, बेटा कुछ भी नहीं रटना है। अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप खुद ही सोचोगे और खुद ही निकालोगे। भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला, खुद से सोचना और खुद ही निकाल लेना। एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल रहा हूं, मतलब AgNO3 यहां से आ रहा है, यहां नीचे क्या रखा है? 0.1 मोल ऑफ NaCl, NaBr, NaI। मुझसे किसी ने बोल दिया कि सर KSP दिया है, किसका? KSP ऑफ AgCl का दिया है। मान लो KSP ऑफ AgCl दिया है 10 की पावर -10, KSP ऑफ AgBr दिया हुआ है 10 की पावर -12 और KSP ऑफ AgI दिया हुआ है 10 की पावर -16 दिया है। मुझे ये बताओगे विच विल फॉर्म PPT फर्स्ट, किसका PPT विच विल फॉर्म विच PPT विल बी फॉर्म फर्स्ट, किसका PPT पहले बनेगा, किसका PPT पहले बनेगा और किसका PPT लास्ट में बनेगा? विच PPT विल बी फॉर्म्ड फर्स्ट एंड लास्ट, विच PPT विल बी फॉर्म्ड फर्स्ट एंड लास्ट। थोड़ा सोच समझ के सोचना। अब इसको रटना मत कि मैं इसको रटवाऊं फिर से कोई ट्रिक बना के, नहीं, आप खुद से सोच लो। AgCl का पहले PPT बनेगा या फिर AgBr का बनेगा या AgI का बनेगा? एक्सेस में है Ag, एक्सेस में AgNO3 कमी नहीं है। NaCl दिया हुआ है, NaBr के मोल्स दिए हैं, NaI के मोल्स दिए हैं, KSP दिया हुआ है। अब देखो KSP दिया है, भाई कुछ मत रटना, चुपचाप एक सिंपल चीज सोचना बेटा, कुछ भी दिमाग मत लगाना। जब तक आपके लॉजिक ना होना
इसका लॉजिक ऐसे मत लगा देना। ये सिंपल चीज सोचो सर, यहां पे Cl माइनस Br माइनस, एक बात बताओ, Cl माइनस Br माइनस, इन सबका कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस Br माइनस I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है? 10 की पावर माइनस 1 के इक्वल है। 10 की पावर माइनस 1 के इक्वल है। तो भैया 10 की पावर माइनस 1 है। सर अगर मैं AgCl की बात करूंगा, AgCl का KSP आयनिक प्रोडक्ट अगर मैं देखूं तो ये किसके इक्वल होगा? Ag प्लस इंटू Cl माइनस। और सर आयनिक प्रोडक्ट KSP के इक्वल कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि सर आपको ही पता है, ये देख लो Ag प्लस यहां पे कितना रिक्वायर्ड होगा? Ag प्लस कितना रिक्वायर्ड होगा? Cl माइनस की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर माइनस 1। Ag प्लस कितना चाहिए? कितना चाहिए होगा Ag प्लस? सर AgCl का अगर पीपीटी बनाना है, अगर आपको AgCl का पीपीटी बनाना है तो कम से कम Ag प्लस के कितने मोल्स डालने पड़ेंगे? 10 की पावर माइनस 9। कितने डालने पड़ेंगे? 10 की पावर माइनस 9। अगर आप AgCl का पीपीटी बनाना चाहते हो तो 10 की पावर माइनस 9 मोल्स ऑफ Ag प्लस डालोगे, तब जाके AgCl का पीपीटी बनना शुरू हो जाएगा। और अगर AgBr की बात करूं, AgBr की बात करूं तो यहां पे भी Ag प्लस किसके इक्वल हो जाएगा? सर किसके इक्वल हो जाएगा? KSP ऑफ AgBr डिवाइडेड बाई Br माइनस, यही होगा शायद। सर Br माइनस कहां से आया? सर वो 0.1 लिया हुआ है शायद, तो इसका कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 12 अपॉन 10 की पावर माइनस 1। कितना चाहिए? 10 की पावर माइनस 11। AgI की बात करेंगे, AgI की बात करेंगे तो सर AgI में Ag प्लस कितना चाहिए होगा? Ag प्लस कितना चाहिए होगा? सर KSP ऑफ Ag आई डिवाइड बाई आई माइनस, शायद सब कुछ ही दिख रहा है, 10 की पावर माइनस 16 अपॉन 10 की पावर माइनस 1। ये क्या होता है? 10 की पावर माइनस 15। इसमें से कौन सा जल्दी अचीव होगा? कौन सा Ag प्लस जल्दी अचीव हो जाएगा? बताओगे कौन सा जल्दी अचीव हो जाएगा? कौन सा जल्दी अचीव होगा? किसका पीपीटी पहले बनेगा? सबसे पहले कौन सा कॉन्सेंट्रेशन अचीव करोगे? Ag प्लस डालना शुरू करोगे, सबसे पहले सबसे लोअर कॉन्सेंट्रेशन कौन बनेगा? पहले सबसे पहले कौन बनेगा? AgI। और सबसे लास्ट में कौन बनेगा? AgCl बनेगा। सबसे लास्ट में कौन बनेगा? AgCl हो जाएगा। अरे AgI, अब भाई ये मत बोल दे कि 10 की पावर माइनस 15 बड़ा है कि 10 की पावर माइनस 9। मैं चला जाऊंगा भाई, नीचे चला जाऊंगा भाई। और तुझे ये डाउट आ रहा है कि सर माइनस 15 छोटा है बड़ा है और माइनस 9 से, मैं भाई छोड़ दे फिर। पता चल रहा है, हो रहा है भाई। क्वेश्चन कभी भी रट के मत जाना। मैं इसमें बोल दूं कि बेटा एक काम कीजिएगा, जिसका एज केएसपी ज्यादा, सॉरी किसका केएसपी कम वो जल्दी बनेगा, जिसका केएसपी ज्यादा वो लास्ट में बनेगा। रटने को रट लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रिक थोड़ी ना लगानी है यार, ट्रिक लगाएगा? एक एग्जाम हॉल में कितना सिंपल सा काम है, ये तो तुझे इतना समझाने की, ये तो क्वेश्चन में दिया होगा ना तुझे एग्जाम में, तो बस इतना ही करना है। Ag प्लस AgCl के निकाल दे, AgBr में Ag प्लस निकाल दे, यहाँ के लिए Ag प्लस निकाल दे, हो गया। खुश रहे भाई, जिंदगी में क्या चाहिए तुझे? हाँ अगर हाँ, यार अब वही बातें हैं। आप कोई बोल रहा है सर ट्रिक सही, ट्रिक वैलिड है, ट्रिक लगा ले यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तुझे एक नॉर्मल मेथड बता रहा हूँ, हर एक जगह ट्रिक लगाने की ऐसी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई बोल देगा तो वहां पे सोच लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, हो जाएगा। हाँ बच्चा एक बहुत अच्छा बोल रहा है, श्योर हो? अब कहीं पे भी अच्छा, चलो अब देखना, एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग खुद से इसको बोलते हैं सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। कि सर पहले कौन सेलेक्ट होगा? पहले AgI सेलेक्ट होगा, फिर क्या होगा? AgCl लास्ट में सेलेक्ट होगा। Ag पहले ये वाला अचीव होगा, फिर ये वाला अचीव होगा, फिर ये वाला अचीव होगा। अब इसका ट्रिक क्या होता है कि इफ नंबर ऑफ आयंस आर सेम, इफ नंबर ऑफ आयंस आर सेम, इफ नंबर ऑफ आयंस आर सेम, अगर एक ही सॉल्ट में नंबर ऑफ आयंस सेम है तो सर जिसका KSP कम होगा उसका प्रेसिपिटेशन पहले बन जाएगा, जिसका KSP कम होगा उसका प्रेसिपिटेट पहले बन जाएगा, और जिसका KSP ज्यादा होगा उसका प्रेसिपिटेट लास्ट में बन जाएगा। तुझे लग रहा है कि 8 महीने बाद तुझे इतना पार्टिकुलर स्टेटमेंट याद रहेगा? अभी इतना क्यों याद करके जाना, जब एग्जाम हॉल में एक लाइन का क्वेश्चन है, निकाल निकाल के चेक कर लेना भाई। अब जबरदस्ती ना सर मैं तो ट्रिक रटेगा, मैं तो करेगा सर, मैं तो ट्रिक रटेगा, रट लेना भाई जैसे लग। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ आयंस इक्वल होंगे तभी होगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन और देता हूं, ये लो एक क्वेश्चन और देता हूं, चलो बताओ।
Ag2CrO4 का कितना रख दे, 10 की पावर कितना रख दे भाई, ज्यादा रख दे कम रख दे, बताओ, जैसे बोलो वैसे रख देते हैं, कितना रख दिया जाए, Ag2CrO4 का कितना रख दिया जाए कोई बताएगा? प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन, हाँ प्रीवियस ईयर कोई बोल रहा है, सही बोल रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऑब्वियस है भाई, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन करा रहा हूं तुझे मैं, ठीक है। -10 रख देता हूँ, कम ही रहता है ऐसे तो। चलो, कौन बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनाएगा? एक बोल रहा है सर बहुत हाई फाई है, हाँ बेटा आज तो पहले ही बोल के आया हूं मैं तो। कौन पहले बनेगा, कौन पहले बनेगा, यहां देख लेना, ऑब्वियस है, सब जगह सेम ट्रिक नहीं लगती, इसीलिए मैं बोलता हूं किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के करना चाहें तो कर सकते हैं। Cl- की कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल चुकी है, Cl- की कॉन्सेंट्रेशन मिल चुकी है, Cl- की कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल चुकी है, Cl- की कॉन्सेंट्रेशन मिल चुकी है, ठीक है। Cl- का कॉन्सेंट्रेशन, अब यहां देखो AgCl की बात करते हैं, AgCl में अगर मुझसे Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया तो क्या हो जाएगा, मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं। अब भाई तुझे ये लिखने में अगर टाइम लग रहा है तो यार अब कुछ नहीं बोल सकते, 10 की पावर -12 अपॉन कितना हो गया, 10 की पावर -3, कितना हो गया, 10 की पावर -9। Ag2CrO4 में ये देखना, अब यहां पे कुछ लोग गलती करेंगे, Ag2CrO4 में सर यहां पे Ag+ का होल स्क्वायर होता है, CrO4 -2 होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू Ksp ऑफ Ag2CrO4। यहां पे Ag+ का होल स्क्वायर आ जाएगा कितना, 10 की पावर -10 डिवाइड बाई 10 की पावर -3, कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7 हो जाएगा, यही होगा। और ये Ag+ का क्यूब हो जाएगा, Ag+ कितना होगा, √10 की पावर -7, इसकी वैल्यू जितनी भी आए 10 की पावर -3.5। Ag+ सर कौन पहले बनाएगा, सबसे पहले किसका बनेगा, सर AgCl पहले बनेगा, AgCl का पीपीटी ऑफ AgCl जल्दी बन जाएगा, विल बी फॉर्म्ड फर्स्ट, एंड Ag2CrO4 क्या बनेगा लास्ट में। तुम्हें लगता है तुम रट लेना भाई, तुम्हें लगता है तुम रट लेना। एक बच्चा बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री स्किप कर दूं तो चलेगा, यस चलेगा भाई, कहाँ मना किया, मैं तो अगर तू पढ़ाई भी नहीं करेगा तो चलेगा भाई, किसने बोला तुझे, एकदम मैं तो एकदम उस मामले में, अब तो भाई अब मैं मेरे हाथ से भी चीजें निकल चुकी है ना यार, अब तू यहाँ सोचेगा कि मैं तुझे सब कुछ बताऊं, नहीं हो पाएगा ना पॉसिबल भाई, अब जो करने वाले हैं वो कर ले। इसकी ट्रिक ये होती है कि भाई फिर से वही, जिसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाएंगे, जिसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाएंगे, ऑब्वियस इसका Ksp ज्यादा है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो उसका क्या बनेगा, लास्ट बनेगा, ठीक है। हाँ बस ये छोटा सा 2015 का क्वेश्चन है, शायद 2015 में ऐसे क्वेश्चन है। हाँ तो ये सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है, सेलेक्टिव मतलब किसको करेगा किसको नहीं करेगा, अब इसमें थ्योरी भाई ऐसा कुछ है नहीं, इनमें से किसको करेगा किसको नहीं करेगा वो डिपेंड करता है, Ag+ डाल रहे हो, अब आपका खुद का लॉजिक लगना चाहिए, कोई बोले सर अब कोई बेसिक मैथ ही भूल जाए, बोले सर ये वाली वैल्यू पहले अचीव हो जाएगी, ठीक है, ये वाली पहली वैल्यू अचीव हो जाएगी, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई ऐसी वो बात नहीं है, फिजिकल नहीं भी करोगे तो कितना ही छूटेगा, 10-15 क्वेश्चन छूटेगा यार, 15-20 छोड़ देना, क्या दिक्कत है, तुम तो ऐसे ही बहुत मेहरबान लोग हो, ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ देना, फिजिक्स छोड़ देना, देख लेना कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं, अब ये सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन हो गया, अब एक चीज और भाई, अब देखो आज सारा का सारा वो चीजें पढ़ रहे हैं जिसका कोई लेना देना, मतलब होता है ना कि अच्छे क्वेश्चंस के लिए है। एक भाई साहब कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, भाई साहब कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये क्या बहुत डिफिकल्ट होगा ना यार, कितना डिफिकल्ट होगा ना सर, ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे कैसे, कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है, चलो कॉमन आयन इफेक्ट से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता था, कम हो जाता था। कॉमन आयन इफेक्ट कब आता था, जब कोई क्या हो जाए, याद करना कॉमन आयन इफेक्ट कब आता था, जब वीक एसिड के साथ क्या जुड़ जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड जुड़ जाए, तभी आता था ना भाई, या वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस जुड़ जाए। यहां पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या होगा, जैसे बेचारा हमारा AgCl है, अब AgCl अकेला था, ये जिंदगी जी रहा था सर, ऐसे मस्त जिंदगी जी रहा था, इसकी सॉल्युबिलिटी S थी, इसकी सॉल्युबिलिटी S थी, जिंदगी आसानी से जी रहा था, हमने इसकी लाइफ में निकाला, हमने बोला बहुत बढ़िया बेटा, ऐसी ही तो लाइफ होती है, क्या करना है, Ksp की वैल्यू निकाल देना,
बहुत आसानी से चल रहा था। अब सर कंडीशन क्या ले लिया मैंने, अब कंडीशन क्या ले लिया, AgCl इन प्रेजेंस ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ NaCl। अब भाई साहब बर्बाद हो गए, अब भाई साहब बर्बाद हो गए। कॉमन आयन इफेक्ट में हमने बताया भी था कि अकेले अगर हो, अकेले 200 नंबर भी आएंगे तो घर वाले उतना डांटने वाले नहीं है, लेकिन बगल में किसी के 500 आ रहे हैं तो ऑब्वियस है फिर तुम्हें ही पता है, ठीक है। उड़ता हुआ चप्पल, खाने में रोटियां कम, या रोटियां देते टाइम माता पिता श्री द्वारा कुछ बोला हुआ वर्ड, ये सब कॉमन हो जाता है। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बगल में है, NaCl आ जाने से क्या होगा, NaCl आ जाने से बेटा जिंदगी इतनी बेकार हो जाएगी। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन X है और इसका X है, अब AgCl जैसे ही जाएगा इक्विलिब्रियम के लिए भाई साहब, जैसे ही जाएगा इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम में पहले से क्या प्रेजेंट है, X। सर अब सॉल्युबिलिटी इसकी S डैश मान लूं, इसकी कितनी हो जाएगी, S डैश प्लस X हो जाएगी। सबको ली चैटलियस पता था, अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड नहीं जाती, किधर चली जाती है, बैकवर्ड साइड जानी शुरू हो जाती है। अब अगर KSP निकालूंगा, अब अगर KSP निकालूंगा तो भैया ये जादू देखना, ये जादू देखना क्या हो जाएगा, S डैश प्लस X हो जाएगा। और तुम्हें भी पता है सर जो KSP की वैल्यू होगी वो क्या होगी, S डैश का होल स्क्वायर प्लस S डैश X। और तुम्हें पता है सर जो चीज लेस देन 0 लेस देन 1 है उसका स्क्वायर और ज्यादा 0 निगेटिव आ जाता है, तो KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी, S डैश इंटू एक्स, और यहां से S डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, KSP बाई एक्स। व्हाट इज द सर, ये क्या हो गया, ये सॉल्युबिलिटी हो गई, ये सॉल्युबिलिटी हो गई। सॉल्युबिलिटी की फॉर्मूले को देख के कुछ याद आ रहा है क्या, व्हाट इज एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिख दूं, ये कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, ये कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या। नेग्लेक्ट क्यों हो रहा है, जैसे बेटा अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, जैसे अब हमारी क्लास में वो बच्चा नेग्लेक्ट हो जा रहा है जो ये बोल रहा है कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। अब सीधी सी बात है वो नेग्लेक्टेबल हो गया हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं। अब कोई ये बोल दे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है तो उसको हम अब नेग्लेक्ट मान देंगे ना भाई, नेग्लेक्ट मान लेंगे। जैसे अभी एक बच्चे ने बहुत प्यारा से पूछा, बहुत प्यार से पूछा कि सर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री स्किप कर दे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा एकदम, हाँ कोई दिक्कत नहीं। याद है अल्फा अल्फा डैश होता है, समझ में आता है। मैं बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आज पढ़ा रहा हूं, मुझे खुद को डर लग रहा है बेटा, मैं क्या करूं बताओ। ऐसे जितने खतरनाक खतरनाक चीजें बताओ, अल्फा डैश बताया था, आज सॉल्युबिलिटी डैश बता दिया, ये टीचर बर्बाद कर देगा अपनी जिंदगी, ये टीचर बर्बाद कर देगा। ये देख लो, इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जॉर्व हो रहा है। जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो अल्फा अल्फा डैश क्या होगा, अल्फा अल्फा डैश क्या हो जाएगा, एस डैश इज नथिंग KSP अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक अलग बिरादरी के लोग आ चुके हैं, बोल रहे हैं डर नहीं लग रहा है सर इस चैप्टर में, आप हमें डरा रहे हो। डरो, उससे पूछो, वो डर के बोल रहा है कि नहीं सर हम फिजिकल छोड़ देंगे तो क्या होगा, इतना सोचो डर चुका है मेरे से। अपन लगता भी वैसे ही है। कटप्पा हमें देख के इंस्पायर हुआ था। चलो कुक, अब यार रटना है रट ले भाई, मेरे पास कुछ ऑप्शन थोड़ी ना, मैं तो बोल दूंगा न्यू सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बेटा KSP अपॉन एक्स कर देना। अब तुझसे क्वेश्चन कोई पूछ देगा, ठीक है, और क्या यार, अब ऐसे थोड़ी ना होता है। अब मिक्स मिक्स लोग हो चुके हैं, अब हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं लोगों को। अब ये देखना, तुमसे कोई पूछ दे, अब देखना, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी solubility of निकालो सॉल्युबिलिटी। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे खुद को डर लग रहा है। इन दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम आएगी ना बेटा, हाँ भाई स्पैमर, सेम आएगी या डिफरेंट आएगी, सेम आएगी ना एकदम। अरे क्या लिखा था, कॉमन आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटा, स्ट्रॉन्ग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहां से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है ना। कॉमन आयन इफेक्ट कहां से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग से आएगा। जब भी एक स्ट्रॉन्ग बंदा वीक के सामने खड़ा हो जाएगा, डोमिनेट कौन कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग वाला। क्या निकलेगा, बोल रहा है बाहुबली को आपने क्यों मरवाया, बेटा उसका रीजन मैंने सेकंड पार्ट में बता दिया था।
जल्दी जल्दी करो भाई, आंसर निकालो, कॉमन आयन इफेक्ट खत्म करो यार, इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें अभी तो और बाकी हैं। आज तो भैया देखो जिंदगी कहाँ से कहाँ जाएगी, आज ही तो मजे लेने हैं। क्या होगा, एक स्ट्रांग है एक वीक है, तो ऑब्वियस है ना स्ट्रांग वाला डोमिनेट करेगा। पहले वाले केस में अगर AgCl का KSP निकालने जाओगे सर एस स्क्वायर हो जाएगा, एस की वैल्यू अंडर रूट KSP आ जाएगी, 10 की पावर -5 आ जाएगा। अब सेकंड वाले में जब निकालने जाओगे तो भैया AgCl में अगर बात करूंगा, AgCl में Ag प्लस और Cl माइनस करूंगा, अगर मैं इसको H डैश लिखता हूं, ये H डैश प्लस क्या हो जाएगा 0.1। सर इसको मैं क्या करूंगा यहीं पे 0.1 ले लूं क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। KSP की वैल्यू क्या होगी एस डैश इंटू 0.1, एस डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन हाँ भाई सामने वाले को लगे ना कि सर ने कुछ मिनट की पावर कितना आ गया -9। देख लो सॉल्बिलिटी कितनी डिक्रीज हो रही है, 10 की पावर -9 हो रही है, 10 की पावर कितनी हो रही है -9 हो रही है। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण सॉल्बिलिटी क्या होती है डिक्रीज होती है, सॉल्बिलिटी भी क्या होती है डिक्रीज होती है, सॉल्बिलिटी भी क्या होती है डिक्रीज होती है। अब सुनते हैं, देख लो हमारे पास क्या क्या आ चुका है, पहले बता देता हूं, देखना ध्यान से। वीक के साथ, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड आता है तो कॉमन आयन इफेक्ट आ गया, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड आता है तो कॉमन आयन इफेक्ट आ गया। अगर वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो यहां पे बेसिक बफर बनना शुरू होगा, यहां बफर बनने शुरू होते हैं, ध्यान से देखना यहां बफर बनना शुरू होता है। वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड आया तो कॉमन आयन इफेक्ट, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस आया तो बफर बनेगा और नहीं तो सॉल्ट बनेगा। और अगर वीक एसिड के साथ साथ दो एक और वीक एसिड आ जाए हैविंग सम कॉमन आयन, तो इसको हम लोग बोल देते हैं, वीक के साथ वीक वाला बंदा आ जाए, इलेक्ट्रोलाइट के साथ इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, तो भैया इसी को हम लोग एक नया इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। और आज के इक्विलिब्रियम में लास्ट इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, जिसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस मतलब दो वीक लोग एक साथ एक ही कंटेनर में दो सॉल्ट, अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम मतलब दो सॉल्ट हो जाए, दो अपने पास कोई भी चीज हो जाए, अगर दो लोग एक साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, दोनों के दोनों वीक होने चाहिए। अब जैसे मान लो अपने पास, मान लो AB सॉल्ट है, ध्यान से देखना AB सॉल्ट है, ये क्या करेगा A प्लस बनाया B माइनस बनाया, इसकी सॉल्बिलिटी S इसकी सॉल्बिलिटी S, लेकिन S1 S2 कर देता हूं। और यहीं पे अगर AC सॉल्ट आ गया, AC सॉल्ट आ गया तो बेटा ये भी इक्विलिब्रियम में जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो गई S2, ये क्या हो गया S2। सर ये दोनों एक ही कंटेनर में है, एक ही कंटेनर में है, तो A प्लस में कोई डिस्टिंक्शन होगा क्या, ध्यान से देख लो, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, ये समझ में आ रहा है क्या, यहां मैं क्या लिख रहा हूं समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। हाँ जल्दी, यहां पे क्या होगा, यहां बताओ क्या होगा, जब दो सॉल्ट अगर एक ही कॉमन साइन है तो A प्लस की वैल्यू S1 प्लस S2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सर अब दोनों देखो, अभी तक क्या था, एक बंदा स्ट्रांग था एक बंदा वीक था, एक बंदा स्ट्रांग था एक बंदा वीक था, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने क्या किया था सर, एक को स्ट्रांग बनाया था एक को वीक बनाया था, एक की वैल्यू हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे, देखो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, लेकिन यहां पे एक स्ट्रांग था एक वीक था, एक स्ट्रांग एक वीक था, अब की बार दोनों ही वीक में आ गए, अगर दोनों ही वीक में आ गए तो इस केस में क्या होगा, अरे हाँ यार ठीक है ना, C माइनस, तू भी भाई कहाँ लगा रहता है यार, ठीक है, सी माइनस एस माइनस सी माइनस S1 प्लस S2। अब मुझसे बताओगे सर इसका KSP क्या होगा, इसका KSP क्या होगा, S1 प्लस S2, ये क्या हो गया S1, इसका KSP ऑफ AB लिख दिया मैंने। और सर कितना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा ना, KSP ऑफ AC अगर कोई पूछेगा तो S1 प्लस S2 और ये क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा। अगर इन दोनों को कंपेयर कर दें, ओ माय गॉड कैसे निकालोगे सर ये सब क्वेश्चंस, सोच लो। अब एग्जाम में कर लेना सॉल्बिलिटी का रेशियो, सॉल्बिलिटी का रेशियो किस में आ जाएगा, KSP के टर्म में आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो S1 बाई S2 आ जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। जब दो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली जाए, एक ही सिस्टम में, एक ही कॉमन सिस्टम में, और दोनों में से कोई एक कॉमन लेके बैठा हो, समझ जाना, ठीक है।
हाँ, इसमें अब देखो KSP AB अपॉन AC कर दो, S1/S2 हो जाएगा। यहां पे दो केसेस आते हैं। अगर KSP ऑफ बोथ आर नियर वैल्यूज अगर एक दूसरे के आसपास हैं, देन S1 एंड S2 S1 प्लस S2 बोथ S1 S2 बोथ आर कंसिडर्ड। अगर दोनों की वैल्यूज आसपास की हैं तब तो S1 S2 दोनों को कंसिडर करते हो। लेकिन अगर किसी एक का KSP, इफ KSP ऑफ वन सॉल्ट इज वेरी हाई, इफ KSP ऑफ वन सॉल्ट इज वेरी हाई, अगर किसी एक का KSP बहुत ज्यादा हाई है, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ अदर सॉल्ट इज नेग्लेक्टेड। सर उसके केस में उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर मान लो इसकी केएसपी बहुत हाई हो तो क्या होगा, S1 प्लस S2 को क्या लिख दोगे, S1 लिख दोगे। अगर किसी का एक का केएसपी बहुत ज्यादा हाई है तो S1 लिख दोगे, S2 को नेग्लेक्ट कर दोगे। तो ध्यान रखना, अपने पास दो कंडीशंस आती हैं। अगर दोनों की वैल्यूज आसपास की हैं तब तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों की वैल्यूज अलग अलग टाइप की हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सर एक को नेग्लेक्ट कर दीजिए, एक को क्या कर दीजिए, पास में रख लीजिए, एक को नेग्लेक्ट कर दीजिए, हो गया। एक को नेग्लेक्ट कर दीजिए। समझ में आएगा सर, कर लेंगे, अरे कर लेंगे। सॉल्युबिलिटी निकाल के देखे, सॉल्युबिलिटी निकाल के देखे। चलो भाई क्वेश्चन करो। ये देखो KSP दिया हुआ है, दोनों के आसपास की वैल्यूज दिख रही हैं, दोनों की आसपास की वैल्यूज दिख रही हैं। बोल रहा है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी निकाल के दिखाइए, इन दोनों की साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी निकाल के दिखाइए। कैसे निकालोगे, चलो निकाल के देखो, एक बार ट्राई तो करके देखो। कैलकुलेट द साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ KSP ऑफ AB, KSP ऑफ AB क्या होगा, क्या होगा सर, AB डिसोसिएट होगा, A प्लस B माइनस। अब वैसे ऐसे ही करेंगे, अरे केमिकल इक्विलिब्रियम में भी लग जाएगा भाई, अभी तुम ही करोगे। S1 प्लस S1 और S1 हो गया, अकेला होता तो। अब AC भी हो जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या होगी, A प्लस और C माइनस, यहाँ पे S2 हो गया, यहाँ S2 हो गया। तुम्हें पता है बेसिक मैथ क्या बोल रहा है कि सर यहाँ S1 प्लस S2 लेना पड़ेगा और यहाँ पे S1 प्लस S2 लेना पड़ेगा। सर यहाँ पे KSP लिखने जाएंगे, KSP ऑफ AB लिखने जाएंगे, KSP ऑफ AB क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1। यहाँ पे KSP लिखने जाएंगे। सर अब देख लो, अपने अपने हिसाब से करते चले जाओ। AC का निकालने जाना है S1 प्लस S2 इंटू S2, KSP का रेशियो ले लो। KSP ऑफ AB की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस 12, ये कितना हो गया, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 13 इज इक्वल्स टू S1/S2 ले सकते हैं। ये वैल्यू ऊपर गई, 10/5 इज इक्वल्स टू S1/S2। S1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 टाइम्स S2 हो गया। S1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 टाइम्स S2 हो गया। सर इक्वेशन आ गया, निकाल लो। अब निकाल लो, S1 S2 की वैल्यू निकाल लेना, S1 S2 की वैल्यू निकाल देना। ये अब S1 S2 KSP का रेशियो किया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, S1/S2 हो गया। सॉल्युबिलिटी का रेशियो आ गया, अब कंसिडरेबल है। एक काम करते हैं सर, AB की वैल्यूज पुट करके देख लो। AB की वैल्यूज क्या बोलती हैं, KSP ऑफ AB क्या है, KSP ऑफ AB की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस 12। सर S1 कितना लिख लें, 2S2, तो ये क्या हो गया 3S2, और ये क्या हो गया 3 इंटू 2S2, तो 10 की पावर माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6S2 का होल स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 12/6 अंडर रूट, यही क्या हो जाएगा, S2 की वैल्यू आ जाएगी। S2 की वैल्यू ये आ गई, सॉल्युबिलिटी ऑफ 2 ये आ गया। व्हाट इज द S1, S1 इज नथिंग 2 टाइम्स S2, 2 टाइम्स अंडर रूट 10 की पावर माइनस 12/6 आ जाएगा। हो गया, दोनों की सॉल्युबिलिटी चेक करके निकाल दिया, दोनों की सॉल्युबिलिटी चेक करके निकाल दी। सॉल्युबिलिटी अपने पास निकाल सकते हो, सॉल्युबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं, देख लो सॉल्युबिलिटी निकाल दो, हो गया। कहीं भी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, स्पैमर भाई तो आज बेकार हो जाएंगे आज। ये बेटा वो है,
ये बेटा वो वाले क्वेश्चंस हैं जो वो बोलते हैं ना कि रैंक इंप्रूव करने वाले। एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, आपको आबाद बर्बाद करके चला जाएगा, आबाद और बर्बाद सब करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आपको ही पता है साइमल्टेनियस मतलब दोनों ही इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ कॉमन एन तो है ना, ए प्लस कॉमन है, तो S1 प्लस S2 हो गया, S1 प्लस S2 हो गया, दोनों की वैल्यूज कंपेरेबल है, इसीलिए हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। अगर किसी की वैल्यू ज्यादा होती तो उसको दूसरे वाले को नेग्लेक्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे नेग्लेक्ट हो नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर रहे होंगे, S1/S2 करेंगे। ये अब ये एक बात बता, ये बोल रहा है कि ये कैसे आया कि एसपी की वैल्यू दी थी, ये S1 के बदले क्या पुट कर दूं, 2S2 पुट कर दूं, 2S2 प्लस S2 क्या हो गया 3S2, यहां पे S1 के बदले क्या पुट कर दूं 2S2, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, S2 इंटू S2 क्या हो गया S2 स्क्वायर। अब निकाल दे भैया, बेसिक मैथ तो करेगा। हाँ बहुत ज्यादा, किसको नेग्लेक्ट करना नहीं समझ आया इसमें बेटा। अगर ऐसा होता ना कि 10⁻⁻12 दिया होता एक की सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, और एक की सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट 10⁻⁵ दी होती, तो फिर इसकी सॉल्बिलिटी को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते थे, क्योंकि ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी थी। बट यहाँ पे दोनों की सॉल्बिलिटी क्या है, एक की सॉल्बिलिटी 10⁻⁻12 है, एक की सॉल्बिलिटी क्या है 10⁻⁻13 है, तो ऑब्वियस यहाँ पे हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, बस यही करना है। 3:2 कहां से आया, 3:2 कहां से आया, S1 के बदले क्या पुट कर देंगे 2:2, 2:2 प्लस S2 क्या होगा 3:2। काफी हार्ड है, 2 + 1 = 3, इट्स वेरी डिफिकल्ट, 2 + 1 = 3, 3:2, S1 की बदली क्या पुट कर देंगे 2:2, निकाल लो भाई, कर लो जो करना है, हो जाएगा। हाँ गंदा चैप्टर तो है भाई, तो ओ माय गॉड, आप कमेंट करने के लिए आए हैं गंदा चैप्टर, हमने तो पहले ही बोला था कमजोर दिल वाले ना देखें। चलो अब देखो, अब इसी को अगर मान लो अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में पूछ देता, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में, अब चलो केमिकल इक्विलिब्रियम तुम लोग बोल रहे थे ना आज केमिकल इक्विलिब्रियम भी रिवाइज करते, केमिकल इक्विलिब्रियम में सेम टाइप का क्वेश्चन अगर दे दिया जाता, सेम टाइप का क्वेश्चन अगर दे दिया जाता तो कैसे करते। चलो पहले ये वाला करो यार, हटाओ, चलो यही करो पहले, ये करो, चलो ये वाला तुम लोग सॉल्ट वाला केमिकल इक्विलिब्रियम बाद में करना, पहले ये वाला अटेम्प्ट करो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए ये सब कुछ दिया हुआ है, केएसपी की वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेट द F माइनस कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू, दोनों सॉल्यूशन दिए हुए हैं, F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, F माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, जल्दी। ये क्या करोगे, इसका भी इक्वेशन लिखोगे, इसका भी इक्वेशन लिखोगे। अब ये मत बोल देना कि सर MgF2 का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, MgF2 का इक्वेशन बेटा ऐसे लिखते हैं, इसकी सॉल्बिलिटी S1 है, इसकी कितनी हो जाएगी 2S1, सर CaF2 सॉरी स्ट्रोंटियम F2, स्ट्रोंटियम F2 का इक्वेशन कैसे लिखेंगे Sr +2 2F माइनस, सर इसकी सॉल्बिलिटी S2, तो ये क्या हो गया S2 2S2। अब देखना ध्यान से देख लो भाई, सर इसको क्या लिख सकता हूं, ये 2S1 को यहां देखना, यहां 2S1 लिख रहा हूं और यहां 2S2 लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं इसका रीजन पता चल रहा होगा, क्योंकि F माइनस कॉमन है, F माइनस कॉमन है, कर दो भाई, F माइनस कॉमन है। अब रिलेशन पता चल गया, KSP का एक्सप्रेशन ले लो, KSP का एक्सप्रेशन ले लो, KSP ऑफ MgF2 अपॉन KSP ऑफ SrF2, इसका रेशियो लोगे क्या आ जाएगा S1/S2 आ जाएगा। MgF2 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻9, ये देख लो फिर से वही आ गया, S1 इज इक्वल्स टू 2S2, इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, S1 इज इक्वल्स टू 2S2 करो। अब कैलकुलेशन तुम ही करोगे ना भाई, अब ये थोड़ी ना मैं सब कुछ मैं ही करके दिखा दूं, अब किसी एक में पुट कर देना, KSP की वैल्यू दी हुई है, किसी एक की वैल्यू पुट कर दो, KSP की वैल्यू MgF2, S1 के बदले क्या पुट कर दूं 2S2 पुट कर देता हूं, S1 यहां 2S1 है, 2S1 मतलब क्या हो जाएगा 4S2 प्लस 2S2 क्या हो गया 6S2, 12S2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻9, S2 का होल स्क्वायर कितना आ गया 6 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 12, 6/2 आ गया, इसको क्या लिख देंगे 10⁻⁻9/2 आ जाएगा। तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको एक काम करते हैं ना 10 कर देते हैं,
S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की पावर -9/2 आ जाएगा। S2 की वैल्यू ये आ गई। S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स √10 की पावर -9/2 आ जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन थोड़ी बेकार होगी। व्हाट इज द फ्लोराइड आयन, F- का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, व्हाट इज द F-, फाइनल आंसर, F- का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दैट विल बी 2s1 + 2s2। 2s1 + 2s2 को हम लिख सकते हैं 6s2 लिख सकते हैं, और 6 इंटू √10 की पावर -9/2। दिस इज द फाइनल आंसर बेटा जो एग्जाम हॉल में निकाल के देना है। 2s1 कहां से आया बताइए। सर ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं इसीलिए आता है, कल ही पढ़ा था, स्टोइचमेट्री लगाना चाहिए था, हो जाएगा। महफूज होसिन खान, थैंक यू भाई, तुम्हें इजी लग रहा है, अच्छी बात है। किसका स्क्वायर नहीं लिया, स्क्वायर रूट लिया तो है। अरे हाँ यार, हाँ 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 हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हो गड़बड़ हुआ गड़बड़ हुआ। यार दिमाग में तो आधे टाइम यही चल रहा है कि पता नहीं उस साइड कौन बैठा है, कितनी गालियां दे रहा होगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे मुझे। सच बताऊं तो यही चल रहा है दिमाग में कि पता नहीं कितना होगा, कौन अच्छा। अब जो पढ़ने वाला है वो तो शांत बैठ के अपना बिना कमेंट किए चुपचाप पढ़ रहा है, लेकिन अब जो बैठा है वो पता नहीं क्या ही सोच रहा है ना, ये स्क्वायर करना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। 2s2 हो गया और इसका 6s2 का स्क्वायर 36s2 का होल स्क्वायर आएगा, 6 इंटू 10 की पावर -9। तो ये 6 से कितना हो गया 6, तो 10 की पावर -9 अपॉन कितना हो गया 12, और ये क्या हो गया S2 का क्यूब। S2 की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ 10 की पावर -9/12 हो जाएगा। S2 की वैल्यू ये आ गई। S1 की वैल्यू 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 10 की पावर -9/12 आ जाएगा। फिर निकाल देना यार, S1 S2 पता है, F- की वैल्यू निकाल देना, S- की वैल्यू निकाल देना, ठीक है, हो जाएगा भाई। अब करना है, वो कैलकुलेशन है, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी में दिया है इसलिए परेशान है, और कुछ नहीं। स्क्वायर, हाँ स्क्वायर रह गया था ना भाई, थैंक यू। तुम्हें इससे करना है, इससे कर लो, सेम आंसर आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ थोड़ा टफ तो है, ऑब्वियस है ना, तो कल से बोल रहा हूँ, आज की क्लास आते ही मैंने बोल दिया था। अब टफ दिखाता हूँ भाई। मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, मैं क्या करूं, अलादीन के चिराग का क्वेश्चन है, डाउट देख रहे हो बेटा, हरकतें तो ऐसी हैं, गर्लफ्रेंड होनी भी नहीं चाहिए थी आपकी, भाग गई, उसने अपना जिंदगी बचा लिया, ठीक है। हाँ, आपकी इस तरह हरकतें हैं, लग नहीं रहा बेटा, उसको पता चल गया होगा, अपना कनेक्शन है, हमने मैसेज पहुंचा दिया होगा, भाग, ठीक है। अलादीन का चिराग, चलो नाम भी रखा है यार, गजब गजब के नाम, ठीक है। चल भाई, ये क्वेश्चन करके दिखा यार, चल छोड़, चल भाई बाकी लोग ये क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो जो लोग पढ़ के बैठे हैं फटाफट क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। यहाँ दो कॉमन है, कार्बोनेट कॉमन है, इसका सॉल्विटी प्रोडक्ट दिया है, इसकी भी सॉल्विटी प्रोडक्ट दी है। प्लीज बेटा आप ये वाला कर लीजिए, ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग, ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, ये वाला आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, करके देखो, करके देखो जल्दी। आज इबादत रूबरू, जल्दी। एक बोल रहा है कि सर उसकी गर्लफ्रेंड ने आपका लेक्चर सीरियसली देख लिया होगा, अच्छी बात है ना, कोई तो सुधर रहा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन तो सुधर रहा है, अपना काम बन जाएगा यार। अपना काम हो गया, जल्दी। क्या होगा सर, कुछ नहीं, यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होगा, कैल्शियम +2 और कार्बोनेट 2- होगा। सर यहाँ S1, यहाँ S2, S1,
ये रहा बेरियम कार्बोनेट होगा, बेरियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन होगा, Ba+2 होगा और कार्बोनेट 2- होगा। अब ये यार ये देख लो, यहाँ H2 हो गया, यहाँ H2 हो गया। अब दोनों साइड चेंज करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी S1+H2, यहाँ पे भी S1+H2। KSP का रेशियो लोगे, KSP का रेशियो जैसे ही लोगे कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन KSP ऑफ बेरियम कार्बोनेट, आ क्या जाएगा S1/H2, और S1/H2 ये क्या है 10 की पावर -8, ये क्या है 5 इंटू 10 की पावर -9। S1 इज नथिंग, बार बार यही आ रहा है, S1 इज इक्वल टू 2H2। कर लो, कितना आ गया, ये KSP की वैल्यू कैल्शियम कार्बोनेट की निकाल देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से निकालते हैं, 10 की पावर -8 है, और ये किसके इक्वल हो गया, S1 की वैल्यू, हाँ S1 की वैल्यू रख देते हैं 2H2, तो 2H2 इंटू 3H2, तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर 8 -8 अपॉन 6 अंडर रूट आ गया। अब ये S2 आ गया, S1 की वैल्यू कितनी आ गई, S1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 टाइम्स अंडर रूट 10 की पावर -8/6 आ गया। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर ही देते हैं, 1/6 अंडर रूट 6 कितना आ जाएगा यार, अंडर रूट 6 कितना आ जाएगा, हटाओ सॉल्व कर ही देते हैं, न्यूमेरिकल निकाल देते हैं। 1/√6 कितना आ जाएगा, √6 जो आता है 2.45, 10 की पावर -4, 2.45 ये आ गया, और 1/2.45 कितना आ गया 0.4, तो 4 इंटू 10 की पावर -8 आ गया, सॉरी -4 इंटू 10 की पावर 1/0.4 है ना, तो 4 इंटू 10 की पावर -5 आ गया। S1 की वैल्यू ये आ गई, S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S2 की वैल्यू ये आ गई, S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देख लो S1 की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर -5, तो सर P1 कार्बोनेट आयन कितना होगा, CO3 माइनस कितना होगा S1 + S2, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -5, 12 इंटू 10 की पावर -5, 12 इंटू 10 की पावर -5, आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे चाहते तो आपको पावर से ही पता चल जाता, लेकिन हाँ चलो भाई आंसर नॉन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो आपको डर के रहना है, तो आप ऑब्वियस इस केस में क्या करोगे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में ऐसे भी निकाल सकते हो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऐसे भी निकाल सकते हो। श्योर हो जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हो गया। भाई साहब एक क्वेश्चन की हिम्मत करूं, कितने लोग हो एक क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को मिक्स करना चाहता हूं, कितने लोग करना चाहते हो, कितने लोग करना चाहते हो? अरे भाई देख ले भाई, तुम 10 की पावर्स को सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते थे ना भाई, कितने लोग करना चाहते हो कि सर मिक्स कर दो केमिकल इक्विलिब्रियम और साइमल्टेनियस, मिक्स कर लें, देख लो भाई सारा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, मुझे डराओगे मैं छोड़ दूंगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं लेके आया हूं, तुम्हारी मर्जी, आज अपने पास जितने लोग चाहेंगे, परसेंटेज की ज्यादा है, चल भाई ये क्वेश्चन पढ़ना, और बहुत चांसेस है बेटा, बहुत सारे चांसेस है इसके कि आपके लाइफ में कभी भी आ सकता है। हाँ बेटा बहुत सारे लोग हैं पढ़ने वाले ना यार, ठीक है। एक बोल रहा नहीं, सब मिलके नो बोलो, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो यार, बात ही नहीं कर रहे हो उस बच्चे से, बोला सब मिलके नो बोलो, तुम लोग बात ही नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन देखना ध्यान से बेटा, ये अब आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं है, ये किसका क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम का, लेकिन यहाँ पे एक चीज कॉमन है, कौन सी चीज कॉमन है, सी कॉमन है, जो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा है वही सेम चीज इधर भी आएगी। क्या निकालना है ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन ऐसे पढ़ के देखो, आपको हवा भी नहीं लग रही हो क्या करना है, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, कुछ नहीं, इधर क्या है सॉलिड है, ध्यान से देखना आपको, मैं देखो इसीलिए बोलते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखा करो, उससे ना चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखो ना इसका सॉल्यूशन, अब मैं खुद ही थोड़ा सा हिंट देता हूं, ये थोड़ा सा हिंट देता हूं, आप लोग खुद समझ जाओगे कि सर A+B ये गैस हो गया, ये गैस हो गया, इसके अगर X हैं तो इसके भी कितने बनेंगे, X मोल्स ही बनेंगे शायद, इसके भी X मोल्स बने, A+C है ना, सॉरी A+C है, देखना ध्यान से, X+C, इसके भी X मोल्स बनेंगे पक्का। अच्छा सर ये वाई सॉलिड है और दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं, तो सर ये क्या होगा, बी गैस और प्लस सी गैस, यहां पे क्या होगा, इसके वाई मोल्स होंगे, तो इसके क्या बन जाएंगे, वाई मोल्स, वाई ना लेके ए और बी ले लेता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ए और बी ले लेता हूं, ये देखना इसका ए मोल, इसका ए मोल, इसका क्या लिख दूं, बी मोल,
और इसका क्या लिख दूं, बी मोल। मुझे बताओगे सर यहां पे हम लोगों ने क्या करना है, सी का कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन किसके, ए के इक्वल, बी का कॉन्सेंट्रेशन किसके, बी के इक्वल, लेकिन सी का कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा। देख लो ए प्लस बी के इक्वल होगा, आप देख लो अपने हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन चेक कर लो कि ए प्लस बी का इक्वल होगा, श्योर हो जाएगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा, श्योर हो। अब एक सिंपल चीज बताना, KP1 जब KP1 के एक्सप्रेशन लिखते थे वंस अपॉन ए टाइम, तो मुझे बताना प्रेशर ऑफ ए लिखोगे इंटू प्रेशर ऑफ सी, किसी को दिक्कत, प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ सी लिखते थे। एंड हाउ कैलकुलेट कैसे करते थे प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करते थे सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई जितने मोल्स होंगे इंटू पी टोटल, यही होता था ना भाई, याद करो यही था। ये देखना अपने पास सर सी के मोल्स कितने होंगे, सी के मोल्स कितने हैं, ए प्लस बी डिवाइड बाई एन टोटल इंटू क्या लिख दें, पी टोटल, इतना ही आएगा। सर KP2 को क्या लिखते थे, KP2 इज नथिंग प्रेशर ऑफ बी और प्रेशर ऑफ सी। अब देख ले बेटा सारे एक्सप्रेशन यूज हो गए, ये डाल्टन्स लॉ लग गया है, शायद डाल्टन्स लॉ लग गया है। प्रेशर ऑफ बी क्या होगा सर, बी अपॉन एन टोटल इंटू PT, और यहां पे देख लो ए प्लस बी अपॉन एन टोटल इंटू PT। सर देख लेना इतना एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो, KP1 अपॉन KP2, इन दोनों का रेशियो लो बेटा, इन दोनों का रेशियो लेना, देखना PT कैंसल, PT कैंसल, एन टोटल कैंसल, एन टोटल कैंसल, ए प्लस बी कैंसल, देखोगे क्या बच जाएगा, ए बाई बी का रेशियो बच जाएगा, ए बाई बी का रेशियो बच जाएगा। और क्या हो गया, KP1 की वैल्यू कितनी है 400 अपॉन कितना है 1600। सर ए बाई बी का रेशियो, मोल्स का रेशियो कितना आ गया 1:4 आया क्या, मोल्स का रेशियो मिलके क्या आ जाएगा 1:4 आएगा क्या, 1:4 आएगा क्या, मोल्स का रेशियो कितना आ गया 1:4 आ गया क्या, 1:4 आ गया क्या, 1:4 आ गया। अब तुम बोलोगे सर ये कहां से आया, याद करो ये सब कुछ हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ था कि किसी का प्रेशर निकालना है तो अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, अपने कोई बोले टोटल मोल्स कितने होंगे सर, टोटल मोल्स निकाल देना भाई, टोटल मोल्स कितने होंगे इन सबको मिला दे, एन टोटल कितना होगा सर ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, सर कितना होगा 2a प्लस बी हो जाएगा। सर मोल्स निकालना था, मोल्स को कंसीडर किया, निकाल दिया। भाई देख अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुझे नहीं बोल रहा, बहुत ज्यादा दिमाग अगर चल रहा होगा या लग रहा हो बहुत लोड हो रहा है, मैं तुझे नहीं बोल रहा, लेकिन भाई पता होना चाहिए। पहला पोर्शन हमने ऐसे कर दिया, क्या किया हमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम यूज किया, हमने देखा अच्छा भाई यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हम लोगों ने इसको भी कितना से ऐड कर दिया, ए प्लस बी कर दिया, और यहां भी ए से ऐड कर दिया, यही तो कर रहे हैं ना, और क्या हो रहा है। सी के मोल्स क्या होंगे, यहां कंसिडर करो चाहे यहां कंसिडर करो, कितने होंगे ए प्लस बी होंगे, ए का कितना होगा ए, बी का कितना होगा बी, निकाल ले भाई हो जाएगा। अब कोई बोल रहा है सर ये कैसे आया, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट, प्रेशर ऑफ बी कैसे निकाल दिया, प्रेशर ऑफ ए कैसे निकाल दिया, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू पी टोटल को बेटा एक डाल्टन्स लॉ पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ तो छोड़ो, मैंने तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा कितना कुछ करा दिया है, डाल्टन्स हेनरीज रॉल्स पता नहीं 3-4 चीजें करा दी है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, इसका सेकंड पार्ट और ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखना ध्यान से, पी टोटल कैसे निकालोगे, अगर कोई बोलता है पी टोटल निकालो तो पी टोटल कैसे निकालोगे, ये देखना। अगेन देखो अब इसका बी पार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आज घर पे जाके कल छुट्टी है ना, आराम से इसको ट्राई करना, ये क्वेश्चंस कभी भी आपकी लाइफ में दोबारा आ सकते हैं, आपको कभी भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा आराम से ट्राई कर लेना भाई, इस तरह सोचना मत ज्यादा इधर। ये देखो इसका अगर प्रेशर ए एटीएम है, अगर इसका प्रेशर ए ले लेते हैं, इसका प्रेशर ए ले लेते हैं, इसका प्रेशर ए ले लेते हैं, ए एटीएम, तो इसका भी शुरुआत में कितना होगा ए एटीएम। सर इधर सॉलिड है इसलिए कुछ लेने की जरूरत नहीं, इसका प्रेशर बी एटीएम, तो इसका प्रेशर भी कितना हो जाएगा बी एटीएम, लेकिन तुम्हें भी पता है बाद में हम सबको क्या ऐड करना पड़ेगा, ए एटीएम ऐड करना पड़ेगा, यहां पे बी एटीएम ऐड करना पड़ेगा। एक बात बताओ, इसका KP1 लिखोगे किसके इक्वल है 400 के इक्वल, और वो किसके इक्वल आ रहा है a इंटू ए प्लस बी के। इसका KP2 लिखोगे वो किसके इक्वल आ रहा है 1600 के, वो किसके इक्वल है b प्लस ए के इक्वल है, मतलब a प्लस बी के इक्वल है, यही है शायद। KP1 और KP2 अपने पास देख लो कैसे निकालोगे, तुम्हें निकालना है P टोटल, टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा
पी टोटल किसके इक्वल होगा? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टोटल प्रेशर निकालिए, पी टोटल निकालिए, पी टोटल निकालिए। पी टोटल कैसे निकालोगे सर? प्रेशर टोटल कितना आएगा? ए प्लस बी, और ये कितना हो गया? ए प्लस बी। कितना होगा टोटल प्रेशर? कितना होगा? 2a प्लस बी। टोटल प्रेशर कैसे निकाल पाएंगे ये देख लो। टोटल प्रेशर कैसे निकाल पाएंगे देख लेना, कैसे निकालेंगे। ये दोनों को ऐड कर दे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो सर इस साइड देखना 400 प्लस 1600 ऐड होगा, और इधर क्या होगा ऐड? a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर हम a प्लस बी कॉमन ले लें, अगर हम a प्लस बी कॉमन ले लें तो सर हमारी लाइफ में a प्लस बी आ जाएगा, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2000 इज नथिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 2000। सर ये देख लो, पी टोटल की वैल्यू कितनी आएगी? 2 टाइम्स अंडर रूट 2000। ऑब्वियस है ना भाई, चैप्टर एंड जहां होता है वहां पे सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं। अभी तो मैंने सब केमिकल को मिक्स किया है, केमिकल इक्विलिब्रियम को मिक्स किया है भाई, अभी तो केमिकल इक्विलिब्रियम को मिक्स किया है। ओहो, बहुत टेंशन हो गई है। अरे कोई दिक्कत नहीं। एमआर के सनम, नाम क्या रखा है? एमआर के सनम, अबे क्या है भाई? हाँ लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम हॉल में एक ही पोर्शन कोई पूछेगा तुमसे, या तो ये पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा। ये तो मैंने दोनों कराना था इसलिए मैंने कराया। मोल्स का रेशियो पूछेगा तो ऐसे आएगा, और अगर एग्जाम हॉल में बोलेगा पी टोटल, ये इसके चांसेस इसलिए ज्यादा है बेटा क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा है। कुछ नहीं करना, ए प्लस बी, ए बी इंटू बी प्लस बी, कॉन्सेप्ट के नाम पे सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट नाम है, ठीक है। हाँ नाम अलग अलग है, अब तो शायद नाम चेंज करने का ऑप्शन चेंज बदल दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ठीक है। नाम बंद चेंज करने का ऑप्शन बदल दिया गया है, लेकिन हाँ फिर भी चलो कुछ और तगड़ा करते हैं, कुछ और तगड़ा करते हैं। क्या है तगड़ा? अब देखना, एक एक कंपाउंड होता है। अरे भाई आज सारी, मैं पहले ही बोल चुका हूं भाई, कोई भी इधर उधर नहीं आएगा आज, ठीक है। एमआर का चप्पल भी है, नाम देखो, युगांडा का राजकुमार, ओह माय गॉड। डाउट के पेजेस शो नहीं हो रहे, लव फ्रॉम युगांडा, हम सनम तुम सनम, हम दोनों सनम सनम, ठीक है। पी टोटल क्या करोगे? पी टोटल मतलब इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, यही होगा ना। तो इसका प्रेशर कितना हो गया? ए, इसका प्रेशर ए प्लस बी। अब इसका प्रेशर एक ही साथ ऐड कर दिया ना, ए प्लस बी। ये ए के कारण प्रेशर, बी के कारण प्रेशर, और सी के कारण प्रेशर, सबको ऐड कर दिया, ठीक है। चलो क्या बात करें, पुनीत सुपरस्टार हमारे यहाँ, लॉर्ड पुनीत, पूरा आगे सही नाम लगाओ, लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार, ठीक है। सारे यूट्यूबर हमारे यहाँ आए हुए हैं। चलो देखते, चलो इक्विलिब्रियम को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? ऐड कर लो ना, ठीक है। हाँ खत्म ही, चैप्टर तो कब का खत्म हो गया है भाई, चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब तो बस मैं वो बना रहा हूँ कि हाँ भाई क्वेश्चंस की बारे की बात कर रहा हूँ। अब जैसे क्वेश्चंस में, अब जैसे एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी आ गई। अब एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, एक ना कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, जैसे अब आप, नहीं आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, मैंने कब मना किया। अब देखो लॉजिक लगाओगे तो चीजें आएंगी। जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब जैसे तुम्हें लग रहा है, ये मेटलर्जी एक पढ़ी होगी हम लोगों ने, मेटलर्जी में सल्फाइड का यूज करते हैं, शायद फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड होता है, आप सबको याद हो, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड होता है, वहां पे सल्फाइड यूज करते हैं। तो सल्फाइड को ना बाहर निकाले, किसी मेटल का सल्फाइड अगर निकालना है, या मेटल की टाइट्रेशन में यूज कर रहे होते हैं, तो वो सब चीजें हम लोग करते हैं, ठीक है। अब वहां पे इक्विलिब्रियम अगर कोई लगाने आ जाए, अब जैसे तुम्हें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिखाता हूं, देखना। अब पहले ही बता रहा हूं भाई, किसी को भी लगता हो प्लीज बेटा, अब ये सब हाई फाई चीजें चल रही हैं, मन करे तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं, सुन लेना, यूज करना है यूज करना है तो नेग्लेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ भाई, क्योंकि अब यह थोड़ा सा है, अब यार यहाँ पे कोई बोलेगा तो दिक्कत आएगी। ये देखो, प्रेसिपिटेशन थ्रू H2S,
अब ये कॉन्सेप्ट जो है कहां पे यूज होता है पहले ही बता देता हूं। प्रेसिपिटेशन किसके करने के, मेटल आयंस के करने के, या फिर इसको बोल देते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, नाम से कुछ याद आ रहा होगा, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल आयंस, इसमें यूज किया जाता है। H2S का पास करते, जैसे लेड है, लेड को अगर हमें पीपीटी बनाना है तो लेड को H2S से पास कर देते हैं, लेड सल्फाइड बन के ब्लैक ब्लैक बन के साइड में आ जाएगा, तो H2S से पास कर देते हैं। ये मेटल आयंस को टेक्निक्स है, मेटल आयंस की टेक्निक्स है अपने पास, ठीक है, मेटल आयंस की टेक्निक्स है, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है। और इसमें अब दो चीजें होती हैं। H2S को देखो दो टाइप से चीजें आज की जाती हैं। H2S को दो टाइप से किया जाता है, एक बोला जाता है H2S को एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो अलग तरीके से बिहेव करता है, और H2S को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है तो अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। हाँ, अपने पास अब अपना तरीका है। जैसे H2S को दो तरीके से बात करते हैं, अगर देखना ध्यान से, अगर H2S इन एक्वस मीडियम है, ध्यान से देखना, एक्वस मीडियम मतलब क्या होगा, पानी है, पानी से अपने पास कोई टेंशन नहीं, लेकिन ध्यान से देखना H2S कैसे डिसोसिएट होता है भाई, यही होगा। अगर इसकी वैल्यू मान लो C है, C माइनस एक्स, ये x, सर इसको हम लोग K1 लिख सकते हैं, एंड व्हाट इज K1, H प्लस इंटू HS माइनस डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, H2S लिख सकते हैं, यही होगा शायद। किसी को कोई दिक्कत? अब तुम खुद से बताना, अगर HS माइनस टूटने आ जाए, तो वो क्या बनेगा, आपको भी पता है शायद, कंजुगेट बेस थ्योरी पता हो। इसकी वैल्यू कितनी है, जब टाइम 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, x, ये कितना है पहले से ही कितना है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, x है, और ये कितना है 0। अगर टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे फिर से पहुंच जाए तो यहां x माइनस वाई, यहां क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और यहां पे क्या हो जाएगा y, यही होगा शायद। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, Ka2 बोलते हैं। Ka2 क्या होगा, H प्लस होगा, सल्फाइड माइनस 2 होगा, डिवाइडेड बाई HS माइनस होगा। देख लो भाई, HS माइनस होगा, ये कैसे हुआ, ये जादू देख लो। अब बहुत ज्यादा सोचना पड़ सकता है, पहले मैंने क्या किया, इसको तोड़ा, इससे क्या निकला, H प्लस और HS माइनस निकला, C माइनस एक्स कर दिया। अब तुम्हें भी पता है HS माइनस चाहेगा तो वो दूसरा H प्लस भी दे सकता है, इसमें से X, अब ये X लिखा है लेकिन पहले से ही क्या प्रेजेंट है, को अपने पास पता है ना कि सर आपको ही पता है पहले से ही H प्लस प्रेजेंट है। तुम एक बात बताओ, X और Y में कौन बड़ा होगा, तुम खुद से बता देना, X और Y में कौन बड़ा होगा, सर ये ज्यादा डिसोसिएट करेगा या ये ज्यादा डिसोसिएट करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगा के खुद से बता दो, ये ज्यादा कौन डिसोसिएट करेगा, X ज्यादा डिसोसिएट करेगा या Y ज्यादा डिसोसिएट करेगा, क्या होगा। अगला चैप्टर भाई बहुत इजी सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बस ये आज ही भर मंथन चल रही है, आज ही भर सारा का सारा दिमाग, एक्स और वाई में कौन सा ज्यादा होगा, एक्स और वाई में कौन सा ज्यादा होगा, बताओ क्या होगा ज्यादा, एक्स ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि सर कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा, एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाई, एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाई, पक्का। अच्छा, अगर मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देता या कहीं से भी, एक सिंपल सी बताना, अब फिर से लिखना पड़ेगा, चलो यार इधर लिख देता हूं, x ग्रेटर देन y आ जाएगा, x ग्रेटर देन y आ जाएगा, मतलब x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। बेटा एग्जाम हॉल में बस देख लो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई, Ka2 की वैल्यू S माइनस 2 हो जाती है। एग्जाम हॉल में कोई पूछे याद रखिएगा, बस इतना ही करना होता है। अगर H2S एसिडिक मीडियम में होता है तो सल्फाइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सल्फाइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाती है, Ka2 की इक्वल हो जाती है। कॉमन आयन इफेक्ट आपको पता है, बस यही सब छोटी छोटी एप्लीकेशंस कर रहे, एसिडिक मीडियम में जाओगे S माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, Ka2 के इक्वल हो जाएगा। एक्वस मीडियम में S माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, Ka2 के इक्वल हो जाएगा। सर H प्लस किसके इक्वल होगा, X के, HS माइनस क्या होगा, X के, वो कहां से आएगा, यहां से निकाल लेना, आ जाएगा, श्योर हो। चलो मेरा अब सब कुछ फिनिश्ड है। अब देखो प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, इंडिकेटर्स भी क्या होते हैं, इंडिकेटर्स बहुत डिफिकल्ट चीज है बेटा। इंडिकेटर्स में देखोगे, इंडिकेटर्स में क्या होता है, इंडिकेटर्स में बात करें तो हम लोग की लाइफ में ये देख लो, इंडिकेटर्स दो हैं, ये देखना बहुत सारे इंडिकेटर्स। अब थोड़ा सा
इंडिकेटर क्या होता है सर? इंडिकेटर नथिंग, बफर सॉल्यूशन होता है। देखोगे बफर सॉल्यूशन टाइप होता है। जैसे हमारी लाइफ में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ये देखना ध्यान से। इंडिकेटर में कुछ मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, फिनोफ्थलीन है, ये है, ये है, ये है। इसमें से काम का दो ही होता है। इसमें से हम बार बार जो यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन का करते हैं। देखोगे मिथाइल ऑरेंज का जो रेंज होता है ना 2 के आसपास होता है। फिनोक्सिलिन का जो रेंज होता है वो भी किसके आसपास होता है? 2 के आसपास होता है। इंडिकेटर्स आर नथिंग बफर सॉल्यूशन। इंडिकेटर्स को क्या बोल देते हैं कि सर ये क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन होते हैं। बफर सॉल्यूशन याद है? बफर सॉल्यूशन का चेंज होता था, बफर सॉल्यूशन का एक रेंज होता था। इंडिकेटर का भी क्या होता है? रेंज होता है। इंडिकेटर का भी क्या होता है? रेंज होता है। बस इंडिकेटर की कुछ कंडीशंस होती हैं, इंडिकेटर की कुछ कंडीशंस होती है। इंडिकेटर क्या होती है? कुछ कंडीशंस लेके चलता है, इसी के रेंज में चलेगा। इसके ऊपर जाओगे तो येलो कलर, इसके नीचे आओगे तो पिंक कलर। ये किसके लिए यूज करेंगे? जब एसिडिक मीडियम में यूज होगा। इसके लिए देखोगे ये किसके लिए यूज करते हैं? बेस के लिए इंडिकेटर यूज करते हैं। इसके ऊपर गया तो पिंक, इसके नीचे आया तो क्या हो गया? कलरलेस। तो ये इंडिकेटर्स यूज करते हैं हम लोग कि भैया ये पिंच, ये इंडिकेटर मतलब बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन मतलब क्या होगा? ये आयनाइज करता है। मिथाइल ऑरेंज फिनोफ्थलीन देखोगे तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन आपको आयनाइज करता हुआ दिखेगा। ये देख लो, फिनोफ्थलीन है, वीक एसिड है, तो ये क्या करेगा? देख लो, ये एसिड है और ये क्या हो गया? उसका कोवेलेंट कंजुगेट बेस। तो फिनोफ्थलीन क्या करता है अपने पास? फिनोफ्थलीन के बारे में देख लो, कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, पिंक हो जाता है बेसिक मीडियम में। इसी को हम लोग बोल देते हैं कि फिनोफ्थलीन क्या है? एक टाइप से अपने पास क्या है? बफर सॉल्यूशन है, या बोल सकते हैं इंडिकेटर का काम कर रहा है। सर मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे तो ये वीक बेस है, और वीक बेस में देखोगे येलो इन बेस, रेड इन एसिड। सर ये सारा का सारा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ ऐड करते हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं, चेंजेस मेजर करते हैं, हो गया। ठीक है, बस ये दो इंडिकेटर। इंडिकेटर कोई बोले तो बफर सॉल्यूशन की तरह ट्रीट कर देना, इंडिकेटर कोई बोले तो बफर सॉल्यूशन की तरह ट्रीट कर देना। इनका फॉर्मूला भी ऐसा ही बनता है। इंडिकेटर का फॉर्मूला देखोगे, ये फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? इंडिकेटर का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? सेम फॉर्मूला, जब सब कुछ सेम होगा। नेसेसरी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर, कलर क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। इंडिकेटर का के इंडिकेटर निकाल सकते हो, लॉग इंडिकेटर कंजुगेट बेस अपॉन एसिड लिख दो, हो गया, इंडिकेटर भी आ गया। एसिडिक इंडिकेटर का ऐसा होगा, बेसिक इंडिकेटर का यहाँ पीओएच हो जाएगा, लॉग इंडिकेटर अपॉन HIN लिख दो, हो गया। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं। इंडिकेटर भी खत्म भाई, इंडिकेटर भी खत्म। चलो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट फास्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट। एक केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस लेके आया था मैं, कुछ क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम कहा गया भाई। ओ भाई साहब क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया मैंने। चलो शुरू करो जल्दी 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 जल्दी। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर कैसे निकालोगे? पीएच दिया हुआ है किसी का, किसी का पीएच दिया हुआ है, किसी का पीएच दिया हुआ है, कैसे निकालोगे? क्या होगा? जल्दी। अरे चैप्टर खत्म है भाई, अब तो बस फालतू की चीजें पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर तो शुरुआत में ही खत्म हो गया था, आधे घंटे में ही। आधे घंटे में रिवीजन किया था, अगले आधे घंटे में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के साथ ही खत्म हो गया था। उसके बाद तो बस अब वो कर रहा हूँ। हाँ, अब मैं क्लास छोड़ के जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, क्वेश्चन करना है। आपके लिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ना हो तो कोई दिक्कत ना। पीएच की वैल्यू 9 है, मुझे पीओएच चाहिए। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 10 की पावर -5 आ गई। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती करेंगे, ये देख लो भैया, पढ़ना और प्रैक्टिस में लेके आना कैल्शियम, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये देख लेना अपने पास। 2OH माइनस, सर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई है? 10 की पावर -5। कैल्शियम +2 की कितनी आएगी? सर ये देखना, ये कैसे लिख दिया, इतना हाई फाई कॉन्सेप्ट मैंने कैसे लिखा, कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? कैसे लिख दिया, समझ में आया क्या? कैसे लिख दिया, समझ में आया क्या? कैसे हो रहा है? सर आधा क्यों किया, उसके पीछे का रीजन क्या है आपको पता चल रहा है? उसके पीछे का रीजन क्या है? सर क्या होगा? इसका आधा कैल्शियम +2 होगा। अब केएसपी निकालने जाओगे तो कैल्शियम +2 ऐसे लिखोगे, और OH माइनस का क्या करोगे? स्क्वायर। कैल्शियम +2 10 की पावर और 10, यही होगा शायद। तो ये कितना हो गया? 0.5 इंटू 10 की पावर -15। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं 0.5 इंटू 10 की पावर -15, केएसपी कितना हो जाएगा? यही होगा केएसपी, यही होगा केएसपी। एक बोला इतना पढ़ाई क्यों कर रहे हैं सर? भाई पता नहीं यार,
वो एक है ना, पता नहीं किस रूप में आकर, तो पता नहीं किस क्वेश्चन में आकर सिलेक्शन हो जाएगा। कॉलेज में दर्शन पाएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा? डी इज द आंसर। हाँ, मंडे से, मंडे कह रहा हूँ अपने पास, कल से, कल नहीं परसों से हम लोग शुरू करेंगे। देख लो, बाप रे, सी वाले कौन से लोग थे? सी वाले लोग तो ज्यादा ही खतरनाक है। हाँ, बस करते अब ऐसे क्वेश्चंस तो भाई तेरी तेरी मर्जी है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप कर लो। किसने बोल दिया कि नहीं सर ये बताओ? अब ये देखना, एक कहाँ गया वो अच्छा क्वेश्चन था यार, एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन लेके आया था आज मैं। अब देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो भाई ये ऐसे ही पड़े हैं, टाइम की बड़ी दिक्कत हो जाती है यार आप लोगों के साथ। ये लो, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है जल्दी। एक बोल रहा है अब बस करो, नहीं बस कर रहा भाई, क्वेश्चन करो। हाँ, न्यू चैप्टर कल स्टार्ट होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सोचो, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकालोगे? जल्दी, क्या होगा? क्या होगा? एक बंदा बेचारा बोल रहा है कोई जल्दी बताओ कल क्लास होगी या नहीं हो। बेटा नोटिफिकेशन होती है, अनाउंसमेंट होती है, देख लेना, इतना क्यों लगे पड़े हो? क्या होगा? केसी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया है? 0.4। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया है? ये रिएक्शन दी हुई है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने जाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बी की पावर क्या करेंगे? 2। ए की पावर क्या करेंगे सर? ए की पावर 1। बी के कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.4 का स्क्वायर, और ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.1। कितना हो गया? 0.16 अपॉन 0.1। ये कैलकुलेट करेंगे 16/10 आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.6 आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 0.4 का स्क्वायर, प्रोडक्ट का स्क्वायर डिवाइड बाई रिएक्टेंट की पावर 1। केसी का एक्सप्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.4 है, ए का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना है? 0.1 है। बस कितना आ गया? 1.16, एक डेसिमल नीचे गया, ऊपर नीचे आया 1.6 आ गया। केसी की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन 1 आ रही है। केसी की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन 1 आ रही है। केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। चलो ये देखो, ये देखना भाई साहब, ये क्वेश्चन करो केमिकल इक्विलिब्रियम का, ये क्वेश्चन। अरे भाई केमिकल भी रिवाइज करना था, आज बोला था केमिकल रिवाइज करके आना, केमिकल रिवाइज करके आना। 1 सितंबर को टारगेट बता देता हूं, जो लोग 1 सितंबर का पूछ रहे थे। 1 सितंबर को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, 1 सितंबर को जो क्लास में अपने पास जो रिवीजन होने वाला है, जिसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अनाउंसमेंट में अभी आप अपने हिसाब से रख लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 पोर्शन रिवाइज करके आने हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा रिवाइज करके आना है, प्लस आपको कंडक्टेंस वाला पोर्शन रिवाइज करके आना है। 1 सितंबर को इसका 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको क्लास के लास्ट में केबीडी के टाइम पे। ठीक है, 1 सितंबर से रिवीजन चालू है, और रिवीजन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होगा? तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पोर्शन और कंडक्टेंस वाला पोर्शन रिवाइज करके आइएगा। इसके 10 क्वेश्चन करने वाले हैं उस दिन। यहां पे अभी देख लेते हैं, यहां पे केसी की वैल्यू निकालनी है। भैया केसी की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? H2 की पावर 2, H2 की पावर क्या हो जाएगी? 1 डिवाइड बाई H2S। बस यहां पे कुछ लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ मोल्स ले लेते हैं, वॉल्यूम नहीं लेते। यहां पे ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम सब में लेना है। सर 1 मोल किसका है सर? 0.2 मोल कितना है? 0.2 अपॉन 2 इसका स्क्वायर, ये 0.8 अपॉन 1 इसका अपने पास 2, ये 2 डिवाइड बाई इसका कितना हो गया? 1 अपॉन 2, यही लेंगे और यहां से देख लो ये इसका स्क्वायर।
H2S का। तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर चला गया, ये कितना हो गया 0.4, ये हो गया 0.04 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 1, कितना आ जाएगा 0.00 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.016 आ जाएगा। तो बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, ठीक है, बी इज द आंसर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कंडक्टेंस वाला पोर्शन पढ़ के आइएगा 1 सितंबर से, 1 सितंबर से, कल नहीं, कल और परसों का मुझे भी आइडिया नहीं, इसलिए मैंने 1 सितंबर रखा है। 1 सितंबर से रिवीजन चालू आ जाएगा, और रिवीजन अब चालू हुआ है तो उसी बहाने आप भी देखते चले जाइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कैसे डिसाइड करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। कैसे डिसाइड होगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। छुट्टी प्लीज, नहीं छुट्टी मिल रही है। क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी करो भाई। फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, जल्दी भाई आज। क्या होगा सर, यहां पे QC निकाल देंगे, QC की वैल्यू क्या आएगी, तो सर C की पावर 2, A की पावर 1 और B की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। C की पावर 2 6 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ये 2 की पावर 2। सर यहाँ पे A की पावर क्या आ जाएगा 2 मोल्स, 2/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/2 की पावर क्यूब आ जाएगा। तो ये देख लो 3 का पावर 2 तो 9, और ये 1 हो गया, और इसकी 2 की पावर क्यूब 9/8 आ गया। 9/8 इज नथिंग 1.1 के आसपास आएगा। QC क्या हो गया, QC अगर लेस देन KC है, QC लेस देन KC है, 9/8 आ गया। QC लेस देन KC है तो रिएक्शन कहाँ को जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। रिएक्शन कहाँ को जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, रिएक्शन कहाँ को जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। चलो कोई नहीं, हटाओ, कुछ क्वेश्चन होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ, आज जाओ होमवर्क कर लेना इसको। ठीक है, एक तो DPP आपको अटेम्प्ट करनी है, DPP नंबर 8 अटेम्प्ट करना है, DP नंबर 8 अटेम्प्ट करना है। कुछ होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ, NCERT कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप सब लोग उसको अटेम्प्ट करना। उन सबका आंसर जो है अगली क्लास में, मैं अगली क्लास की स्लाइड के एंड में ऐड कर दूंगा। ठीक है, उन सबका आंसर मैं अगली क्लास की स्लाइड के एंड में ऐड कर दूंगा, आप लोग अटेम्प्ट करके आ जाना। ठीक है, होमवर्क में अपने पास मॉड्यूल का क्वेश्चन तो करना ही करना है। मॉड्यूल के क्वेश्चन में, मॉड्यूल के एक्सरसाइज में आपको जाके मॉड्यूल एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 4 कर लेना, सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कर लेना अब, क्योंकि अब चैप्टर खत्म हो चुका है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने। ठीक है, बाकी अब अपने को अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू होगा, और फिजिकल केमिस्ट्री का एक लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अकॉर्डिंग टू NTA या अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस में भी है, अकॉर्डिंग टू NTA अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस में भी है, और प्लस अच्छा पोल का रिजल्ट रह गया क्या, पोल का रिजल्ट था A, तो A में कितने हैं देख लो, 39%, A फॉरवर्ड में था। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि आपके पास, हाँ आपके पास जिन लोगों के पास भी जितना हो सकता है, अब आयनिक इक्विलिब्रियम भी फिनिश हो चुका है, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉप मोस्ट चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं, सरदर्द वाले सारे चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं। अब मजे मजे वाली चीजें आ रही हैं। अगली क्लास से बस आपको क्या करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ रिवीजन शुरू करना है, क्योंकि रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। हमने यही बोला है कि जब तक जैसे जैसे सिलेबस फिनिश होगा तब तक हम अपना रिवीजन के साथ साथ टॉपिक भी फिनिश कर लेंगे। जिन लोगों ने भी केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज करके आए भाई, थैंक यू। ठीक है, ट्राई करना यार, बहुत सारे लोगों ने आज मुझे गालियां दी होंगी। ठीक है भाई, कोशिश करना यार, अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जब सारे चैप्टर्स मिक्स होते तो थोड़ा सरदर्द होता है। उस टाइम पे आपको बस ये काम करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, साथ साथ सोचना है। अब कोई बोले सर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ये सब NCERT में नहीं लिखा है, बट NCERT में डायरेक्ट नहीं दिया होता, इनडायरेक्ट वे फॉर्म में दिया होता है। आपको क्वेश्चन से मतलब है, ट्राई कीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस को दोबारा तिबारा अटेम्प्ट कीजिएगा। ये सारे नोट्स आपके पास पड़े हैं, अगले 8-9 महीने तक आपको रिवाइज करना है, सो दैट जब आप चैप्टर को या एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस देख के मुस्कुराना शुरू कर दो। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना, तब तक के लिए ओके बाय बाय। ठीक है, चैप्टर खत्म, एंजॉय करो, हैप्पी रक्षाबंधन सबको, ढेर सारी बधाइयां, थैंक यू भाई।